हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास के नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। जो आप लोग देख रहे हो हिंदी व्याकरण में, आज हम हिंदी व्याकरण में बहुत कुछ कवर कर देंगे। इससे पहले बाई चैप्टर मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया और वीडियो प्रोवाइड करने का कारण ये रहा है कि बाई चैप्टर काम किए, अब हम मिक्स काम करने जा रहे हैं, फिर हम लोग अपने टेस्ट पे काम कर रहे हैं। सारा जगह से ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर आना ना आना वो अपनी जगह की बात है, बट आप काम कर रहे हैं। मतलब सारी जगह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पे आने से कुछ समय लगते हैं, जो समय आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे जितना रट लीजिए। टेस्ट में मॉक टेस्ट देने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए कुछ क्षणिक मात्र समय लगते हैं। उस लयबद्ध तरीके से उस ग्रामीण भाषा को समझने में, उस लय को समझने में समय लग जाता। भले आपको सवाल आ रहा हो लेकिन गलत होता है, इससे कोई घबराहट की बात नहीं है। अच्छे में हो, बस मेहनत करते रहिए, डटे रहिए। 40 से 45 दिन की बात है, उसके बाद कायनात बदली हुई मिलेगी। यही पृथ्वी होगी जो खुशियों का बुम्बार देगी आपको। यदि नहीं निकला तो यही खुशी है जो आपको धरती पे दुख ही दुख नजर आएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें उबरना है और 40 दिन तक डट के मेहनत करना है। कुछ बच्चे ने अभी कह रहे थे कि सर वीडियो लंबा हो जाता है। देखिए, मैं वीडियो देखने के लिए नहीं बनाता हूँ, आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ यदि आपने रखा है अपने टाइम टेबल में, आज मुझे वीडियो हिंदी ग्रामर का ये देखना है, तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा लेके जाता हूँ कि आप 1 घंटे बिल्कुल हिंदी में तसल्ली इत्मीनान से बैठ कर आप पढ़ सकें, जिससे आपका टाइम टेबल आपको सपोर्ट करे। और पढ़ाई टाइम के अनुसार नहीं की जा सकती है, टाइम को देख कर नहीं करना है आपको। आपको अपने लक्ष्य को देखकर, अपने समय को देखकर ग्रहण करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे। सवाल 500 से ज़्यादा है, 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है। आप अपना कंटेंट रख लीजिएगा। कंटेंट मीन्स अपना खाना पीना। क्लास को मैं आप लोगों से शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि स्किप कर कर के बार बार मत देखिएगा, पहले पड़ाव में मत देखिए। ऐसा टाइम टेबल फिक्स करिए, यदि बैठ गए हो तो जैसे मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करा है वैसे ही आपको भी ख़त्म करना है। मेरा यह बात सर्वमान्य होगा और आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। बीच बीच में आएंगे जाएंगे, इससे आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, लय टूट जाएगा, तरीका नहीं समझ में आएगा, जिससे आप ये बात ध्यान से रखें। आगे बढ़ते हैं। होपफुली नया साल आ रहा है और इस नए साल के परम अवसर पर, वैसे हिंदू के नाम पे तो नया साल नहीं है, मानने के लिए है, मान लीजिए। वैसे मेरे मानने से आप मानना चाहते हो तो जिस दिन हम भर्ती हो जाएंगे उस दिन नया साल मनाए तो शायद लगता है मुझे वो और भी बढ़िया होगा। नया का मतलब होता है कुछ नया होना चाहिए, तो नया होने के लिए अभी फरवरी आना है, तो फरवरी में हम करेंगे। चलते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण की बात हमने की है आपसे। हिंदी व्याकरण में क्या बात चल रही है सर? हिंदी व्याकरण में वर्ण तो आपको पता ही है, वर्ण चल रहा है। शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, प्रत्यय, काल, सारा कुछ हमने आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चरली बाई चैप्टर सब कुछ पढ़ा दिया। जिन बच्चों को पहले वो देख के यदि ये देखेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और आप अपने छुट्टी के दिन पे इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं। सारा क्वेश्चन मिला हुआ है, कोई क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, कोई क्वेश्चन का ट्रैकल नहीं है, कौन कब आएगा कुछ आइडिया नहीं, मिक्सड है, मिक्स है बस। चलिए, सवाल नंबर 1 देखिए। बीच बीच में पेपर मैं सही करूंगा तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको सही जानकारी दूं, और दूसरा उद्देश्य है कि सही सही से दिखाई दे, और तीसरा उद्देश्य है कि आपको ये सवाल पेस्ट कॉपी मिलेंगे तो यस, आपको भी पेस्ट कॉपी ही मिलेंगे। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल यह शब्द है। देखिए, ये एक्चुअली आप अपने जीवन से समझ सकते हैं। मैं सवाल के विषय में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मोटिवेशनल ज़्यादा देना चाहता हूँ। आप इस बात से बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। यदि अभी इस कोटेशन को नहीं समझ पाए तो समय एक दिन खराब हो जाएगा। यह काल है बेटा, काल का कल का मतलब होता है समय को संबोधित कर रहा है। तिथि का बहुवचन बना दीजिए। देखिए, ये सब सवाल आपके एग्जाम में पेस्ट कॉपी हो गए हैं, वैसे पार्टिकुलर आप लोगों को बताया गया है। मैं कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ हद के बाद हम अपनी स्पीड को तय करेंगे, क्योंकि सवाल भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। बता रहे हैं सफ़र में 520 सवाल हैं, धूप तो होगी। चलिए लगाइए सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर दूसरा होगा तिथियां होती हैं बेटा, क्या होता है, तिथियां होती है। तो पहली बात गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, लिखा तो ये भी है लेकिन इसके नीचवा ये गलत लिखा है, इधर वाला मांत्रा, तो ये सही है, लिखा ये सही था, इसके अंदर चांद नहीं था, सही है। मैं आपको बराबर बताते रहता हूं कि 2 ऑप्शन में आप आएंगे, 2 ऑप्शन में आए तो कदम उठा लीजिए, यदि 4 ऑप्शन में आप नहीं समझ रहे तो सवाल को छोड़ दिया करिए। स्पीड करेंगे। देखिए इस वर्तमान काल से संदिग्ध वर्तमान काल है, इसको आपको बताना है उदाहरण के साथ। पूछ रहा है संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं शायद पढ़ रहा हूं, तो यही तो संदिग्ध का मतलब होता है डार्कनेस, मैं शायद पढ़ रहा हूं, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। राम तैरता है, अब ये निश्चित तो नहीं है राम तैरता है, ये पूछना चाह रहा है कौन सी क्रिया का उदाहरण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया पूरा सवाल मिक्स है, कोई सवाल का विजुअलाइजेशन नहीं, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छे हैं और ये सवाल पेस्ट कॉपी होने का संभावना ज़्यादा रहता है। राम तैरता है, क्रिया तो दिख रही है सर, राम करता तो दिख रहा है सर, लेकिन इसमें कर्म नहीं दिख रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं है, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म, सकर्मक का मतलब होता है साथ साथ जिसमें कर्म है। द्विकर्मक का मतलब होता है जिसमें 2 एक काम हो बेटा, द्विकर्मक क्रिया हो, जिसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया दोनों हो, तो ऐसा तो निश्चित हो ही नहीं सकता है, लेकिन खैर ऑप्शन में देने में। प्राण शब्द का वचन बताइए। देखिए ये प्राण दर्शन ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, रिवीजन मूड में हम आपको क्लास ले रहे हैं, रिवीजन ही है हिंदी का, नहीं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, 5 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा, बहुवचन है बेटा, प्राण हमेशा के लिए बहुवचन होता है, ये भी बताया गया। राम रोटी खाता है, चलिए बताइए, राम रोटी खाता, क्या खाता है, रोटी खाता है, तो पहली बात नहीं होगा गुरुदेव, लेकिन अकर्मक क्रिया हो नहीं गुरुदेव, रोटी खाने का काम तो कर रहा है, रोटी क्रिया हो जाएगी, तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह लजा रही है, वह लजा रही है, आजकल लड़कियां बड़ी लजाती हैं, आजकल इसमें लजाती हैं, नंबर नहीं आता है तो हंसती हैं, और जब नौकरी नहीं मिलता है तो कहती हैं चलो हमारा तो कुछ है नहीं लेकिन मिल गया कुछ न कुछ। वह लजा रही है, तो लजा रही है बेटा, इसमें कोई कर्म थोड़ी न कर रही है, और लजाने का कर्म थोड़ी न कर रही है, अकर्मक क्रिया है। बहुत अच्छा। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है, नित्य का मतलब समझ रहे हैं आप ना, हमेशा वो पुल्लिंग ही है, नर और मादा लगाया जाता है तब वो डिफरेंट होता है, बताइए क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। इसका खरगोश है, बहुत अच्छा है, नर मादा खरगोश मादा होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे जिससे आपको सहजता हो। मैंने बोला है कि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी तो उससे परेशान नहीं रहना है हम लोगों को। अनिश्चित वाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए, अनिश्चित वाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए, अनिश्चित होना चाहिए, निश्चित नहीं दिखाई देना चाहिए, जल्दी करिए, अनिश्चित होना चाहिए। दाल में कुछ काला है, मुझे देखते ही लग गया है कि मतलब दाल में कुछ काला, निश्चित तो नहीं है, कुछ कुछ समथिंग नथिंग बोलते हैं ना, कुछ कुछ हुआ है, मुझे कहते थोड़ा थोड़ा हो गया है, मान लो, तो बोले अच्छा मान ही लेंगे, लेकिन पहले एग्जाम निकाल लेने दो, अमित सर से बता देंगे, वो मनवा देंगे सब कुछ, घर वालों को भी मनवा देंगे, ठीक है ना। यदि अमित सर से बता दोगे एग्जाम निकाल के तो घर वालों को भी मनवा देंगे पक्का। चलिए नाम धातु क्रिया नहीं है, नाम धातु मतलब समझते हो ना, क्रिया, नाम धातु का मतलब होता है जो नाम से क्रिया बनाई गई हो, नाम धातु क्रिया कही जाती है। जल्दी करिए इसका क्या हो जाएगा, कहते हैं ना नाम धातु क्रिया, झुठलाना नाम है, गलियां बोले तुम्हारे गलियों का आवारा, बोले लतियान लतियाना नाम है, सजना बोले सजना, साजन सजना सजना, सजावट सजावटी, ये सब शब्दों में अंतर समझ के रखिएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, अब भाई वाक्य में प्रयुक्त कौन सा है बताइए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, क्रियार्थक है बेटा, क्या है ये, क्रिया। ये सब सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया, आज हम प्रश्न लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, होपफुली पहले ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है, लगा के बैठे होंगे। चलिए इसका सवाल का जवाब दीजिए। भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेष वाचक शब्द से नहीं हुआ है, विशेष वाचक शब्द से, बताइए इसका क्या लगाएंगे आप लोग, जल्दी बताइएगा। अपनापन, कहते हैं अपनापन हो जहां रिंग है वहां। हाथी शब्द का बहुवचन बनाइए हाथी शब्द का बहुवचन, हाथी शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा सर, हाथी का बहुवचन बनाएंगे तो हाथियां तो है, तो गलते लगा है, यहाँ पे मंतरवे नहीं लगा है, हथियां तो हाई वाला, तो कब वो हाथियां देखा नहीं है हमने, हाथी ही होता है, हाथी का हाथी ही होता है। बोले वो देखो हाथी आ रही हैं, वो देखो हाथी जा रही हैं, हाथी का हाथ, जब अपने भाषा में तोड़ोगे तो समझ कहते ओ देखो हाथी आ रही हैं, ट्रांसलेशन के साथ वो काम करता है, नर हाथी और मादा हाथी होती है।
मेरी बहन स्कूल में आई है। इस वाक्य में बहन पद का परिचय दे दीजिए, क्या है बहन, क्या है वो पूछ रहा है, बहन क्या है। तो सर्वनाम भी है, कर्म कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, या और कुछ है बताइए। या जातिवाचक है, संज्ञा कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्म इसी, भाववाचक, भाववाचक तो है नहीं, पहली बात गलत हो जाएगा। बहन यहाँ पे क्या हो सकती है सर, अब बताइए आप क्या लगा सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती है क्योंकि व्यक्ति नहीं है, बहन की बात कर रहा, बहन मतलब जाति होती है, वह संज्ञा भी है, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। बहुत अच्छा, ऐसे सवाल आ जाते हैं ना तो दिमाग को घुमा के रख देंगे। और यूपी पुलिस में आशा करिएगा कि ऐसे सवाल आ जाए तो भी समझिए आसान है और अच्छे से लग जाए, क्योंकि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा। भाववाचक पूछ रहा है, देखिएगा थोड़ा सा मोरल मत बहिएगा लेकिन सवाल के साथ देखिएगा। लड़के का मतलब तो बहुवचन हो जाएगा, लड़कियां तो होगा नहीं, लड़का का लड़कियां होती नहीं, लड़की तो होगा नहीं। पहली बात देखो, बचे हुए को लड़कपन कहा जाता है, कहते हैं ना एक लड़कपन नहीं गल, मतलब अपना भाव व्यक्त करने की कोशिश करिएगा। इनमें से विशेषण शब्द को चुनिए, विशेषण शब्द बता दीजिए क्या हो सकता है विशेषण। अरे भैया तुम तो सर्वनाम हो जाएगा, राम कर संज्ञा हो जाएगा, लिखता क्रिया हो जाएगा, बचा हुए को मार दीजिए। हरियाणा पुलिस वाला है। शहर शब्द क्या है बताइए, शहर शब्द क्या है, शहर शब्द क्या है। शहर शहर घूम के आ गया, मुझे लग रहा है जातिवाचक संज्ञा है। निम्न शब्द का एक वचन बनाए, निम्न शब्द मतलब चिड़िया का निम्न शब्द बनाए, चिड़िया, चिड़िया। देखो ये सवाल कई बार मैंने जब आप लोगों को कराया तो उसमें भी आया हुआ है, और आज आप लोग सवाल कर रहे हो फिर यही सवाल आया हुआ। बस चिड़िया में है, ये हटा दीजिए और अपने आप इसको लगा दीजिए, हो गया। चिड़िया का ऊपर आकर उड़ा दिया करिए चिड़िया। लड़का का बहुवचन बना के दीजिए, अरे भाई कोई तो होगा, लड़के लड़कों, लड़कों लड़के लड़का, तो लड़का तो पहली बात होगा नहीं, पहली बात तो 19 का सी तो गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। लड़कों तो होते नहीं है, लड़के होता है बेटा बहुवचन। बहुत अच्छे। नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन, बात का बातें होती हैं, बतियाओ या क्या करूं बताओ, बातें होती हैं। बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया आप लोगों ने, बातें होती हैं। अब इसमें से बताइएगा, माताएं का एक वचन बना दीजिए, माताएं एक वचन। बहुत अच्छा, माताएं एक वचन सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, माताएं एक वचन, माता, माता होगा बेटा, माताएं का माता होता है। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं आप मानोगे नहीं, एज इट इज ये सारा सवाल यूपी पुलिस में आपको टकराने वाला है। कारण ये है, देखिए आप पुलिस के ही सवाल हैं टोटल, चाहे हरियाणा, देखो आप उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल लगा लीजिए, हरियाणा का लगा लीजिए, एमपी का लगा लीजिए, राजस्थान का लगा लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, जो भी लगाइए, हिंदी के साथ होगा जो, तो सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, बहुत कम लयबद्ध तरीका अंतर होता है बस। चलिए 22 नंबर लगाइएगा। जातिवाचक संज्ञा अयुक्त वाक्य नहीं है। आजकल ऊंचाई कभी, मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो भैया यही तो है जातिवाचक नहीं, मैंने किया है अनुभव। एक बार सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए, मतलब कह रहा है सकर्मक क्रिया होना चाहिए। मछलियां तालाब में तैरती, मछलियां तालाब में तैरने की काम कर रही है क्या। बहन ने भाई को मिठाई खिलाया, बहन ने भाई को पीटा, मिठाई खिलाना पीटने का काम कर रहा है, देखिए अपने आप मिल जाएगा। निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए, निजवाचक, देखिए यही यदि मैं ऑनलाइन में आपको क्लास पढ़ाता, मानोगे नहीं, इस 520 सवाल को लगाने में कम से कम 7 से 8 घंटा, 9 घंटा लग जाता। लेकिन हम आपको 2.5 से 3 घंटे के सफ़र में सारा सवाल पढ़ा भी देंगे, निकाल भी देंगे। ये होता है रिकॉर्डिंग क्लास का फ़ायदा। लोगों को लगता है कि भाई ये तो रिकॉर्डिंग है, लाइन लाइन पढ़िए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता उससे। 8 घंटा 9 घंटा बर्बाद करके क्या करोगे। लड़के आप ही चले जाएंगे, सर्वनाम है, निजवाचक है बेटा, लड़के आप ही चले जाएंगे, आज हुजूर आप लोग संत, गलत है। मोनू सबसे घटिया विचार वाला लड़का है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है भाई। देखिए हम, यदि किसी का नाम है तो प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, उससे नहीं लीजिएगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तो भाई अब मान लीजिए। तो बताइएगा, मोनू सबसे घटिया लड़का है तो विशेषण कौन सा है बेटा। देखिए विशेषण, इस वाक्य में विशेषण कौन सी अवस्था में है, तो उत्तमा अवस्था में। कौन सा है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था होता है। संज्ञा की दृष्टि से असंगत को विकल्प को चुन लीजिए, संज्ञा के दृष्टि से, संज्ञा की दृष्टि से असंगत को चुन लीजिए, क्या आ जाएगा।
व्यक्तिगत संज्ञाएं अनंत होती हैं। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण किया जाता है। यही बहुत अच्छा संगत दिख रहा है आप लोगों को, और तो मुझे नहीं दिख रहा है। यदि आपको भी दिख रहा है तो अच्छी बात। लिंग विचार के दृष्टि से असंगत कथन को छांटिए। बेटा मान के चलिएगा, देखिए भले ये पीजीटी लिखा है, लेकिन यूपी पुलिस में आप मानोगे नहीं, हिंदी में आपसे मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट 1 से 2 सवाल टकराएंगे, इतने बड़े। लेकिन इसको क्यूट मत करिएगा, इसको निकालने का तरीका अभी मैं 27 के साथ बता दे रहा हूँ। एक बार बताइए क्या है। लिंग वचन की दृष्टि से असंगत है, ध्यान रखिएगा। लिंग वचन की दृष्टि से क्या होता है बेटा? असंगत है। क्या है सर? देखिए, लिंग विचारक तत्वों की श्रेणी में आता है। नहीं भैया, ये तो प्रदर्शित करने के श्रेणी में आता है, गलत है। कोयला, कोयल, मैना, चिल्ली आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। यही गलत दिख रहा है लिंग वचन के हिसाब से मेरे बच्चे। नरमादा, मरमादा, जनमादा, तो ये तो ना फौजी, भीड़, सरकार, स्त्रीलिंग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये अपने आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आपको मिल गया। तो इसको निकालने के लिए तो आपको वही मेथड है, एलिमिनेट करिए, हटा दीजिए। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण भेद इंगित कीजिए। इन सवालों को साथ आप देखिए क्या लगा सकते हो। हाँ, 35 डिग्री कह रहा है ना, 35 डिग्री कह रहा है तो निश्चित तो होगा नहीं, अनिश्चित तो हो नहीं सकता है, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो सकता है, ये भी हो सकता है। पूर्ण बोधक संख्यावाचक ये भी हो सकता है। अनिश्चित परिणाम वादक ये तो नहीं होगा। अब देख लीजिएगा, सी और डी में कोई भी सही हो सकता है, सी और डी में कोई सही हो सकता है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा तो यह पूर्ण बोधक का काम कर रहा है। भले आप निश्चित कह लीजिए, लेकिन यह पूर्णता को दिखाने की पूरी कोशिश और चेष्टा कर रहा है। गलत मत करिए, क्योंकि आपको भी पता है एक गलती पे तो आपको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे अपने आप को। टोपी शब्द का बहुवचन बताइए। ये सवाल आप लगा चुके हैं। टोपी शब्द का बहुवचन बना दीजिए। क्या लगाएंगे टोपी शब्द का? जल्दी लगाइए बेटा, जल्दी करते चलिए। टोपी का बहुवचन लगाएंगे तो टोपियां हो जाएंगी। बहुत अच्छा। मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य के आई है, आई पद का परिचय बता दीजिए। आई क्या है? बहुत अच्छा सवाल है भाई। आई का मतलब होता है मेरी बहन स्कूल से आई, मतलब ये पता चल गया है ये तो सकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक को तो हम तुरंत हटा देंगे। एक ही सवाल में हटा दिया कि नहीं? मेरी बहन स्कूल से आई है। पहली बात, भविष्य काल की बात नहीं करेंगे। अपने आप देखिए ये सवाल सही हो गया कि नहीं हो गया। कुछ पढ़े आप, कुछ भी नहीं पढ़े, बस डिट्टो उस पॉइंट को पकड़ना था जिस पॉइंट पे एग्जामिनर अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रहा है। सखी शब्द का बहुवचन बता दीजिए। लड़कियों की सखी होती हैं, लड़कियों के भी सखा होते हैं। जल्दी लगाइए, सखी और सखा, जल्दी से बताते चलिए। सखियां होंगी। बहुत अच्छा। थाली शब्द का बहुवचन रूप क्या है? थाली। थाली शब्द का बहुवचन रूप क्या है? थाली शब्द का बहुवचन रूप क्या है? थालियां होती हैं। साधु शब्द का बहुवचन बना दीजिए। साधु शब्द का बहुवचन साधुएं होंगे। बहुत अच्छा लगा रहे हो। साधु, देखिए साधुओं तो होगा नहीं, गलत कर देंगे। साधुइयाँ तो होगा नहीं, साधुएं होंगे, साधु तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है ना? चले आगे बढ़े। बहुत अच्छे। साधु, साधु का नहीं बेटा, गलत हो गया रे। साधु का साधुए बहुवचन है, गलत मत लिखिएगा, ये गलत सवाल है। ऑप्शन नंबर सी सही है। साधु का साधुए बहुवचन है। ठीक है ना? देखिए दिमाग पे क्लिक करके ना, वरना तो आपको गलत पासवर्ड मिल जाए। बहु शब्द का बताइए। बहु शब्द का बहुवचन बना दीजिए। बहु शब्द का बहुवचन बना दीजिए। बहुएं होती हैं। क्या होता है? बहु के बहुएं होती हैं। बहुआ, बहुए, बहुए, बहुए वाला हाई है। धोती शब्द का बहुवचन बना दीजिए। धोतियां होंगी, और क्या होगा? धोती का धोतियां होंगी। धोती का धोतियां होंगी। वधु का बताइए। देखिए सारा सवाल आपका फिर से वही है जो मैंने पढ़ाया था उसमें, फिर आप लोगों को इसमें पेस्ट कॉपी होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। चलिए 36 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्या हो जाएंगे? वधु का वधुए बहुवचन होता है, वधुएं नहीं होती हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन, वधुएं तो मतलब कई, ठीक है, मतलब राजा पटरानी थोड़ी ना होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? अशुद्ध के पुस्तकें, गुड़िया, काके, माताएं। तो देख लीजिए कौन सा आपको गलत लग रहा है, उसी के हिसाब से आप हैंडल कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि सर गलत हो रहा है। काके गलत है, काके गलत है, और तो सब सही है दिख रहा है। घी शब्द का प्रयोग, घी शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है, घी शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, किस में होता है? जल्दी बताइए, सॉरी। घी शब्द का प्रयोग पुल्लिंग लिंग में होता है बेटा, पुल्लिंग में होता है, लिख लीजिएगा यदि आपको घी का न मालूम हो। वैसे तो ये आता है द्रव्य में, लेकिन द्रव्य तो है नहीं, द्रव्य संज्ञा सर्वनाम वाला, लेकिन स्त्री और पुरुष वाले में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए बेटा, क्या चुनना है? पुल्लिंग शब्द को चुन लीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो सकता है? पक्षी हो सकती है क्या? माता तो है, यह है, माता तो नहीं हो सकती। सुगंध, सुगंध, सुगंध होगा क्या? नहीं हो सकता। और कुर्सी, 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 कुर्सी पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग है। पक्षी है बेटा, पक्षी, पक्षी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान से रहिए। उड़ना शब्द का भाववाचक बनाइए। उड़ाकर, उड़ापन, उड़ाइए, उड़हार। जल्दी बताइए इसका क्या लगाना चाह रहे हैं आप लोग? उड़ान कहते हैं। अपने आप यह काम सीख लूंगा, अपने आप ही यह काम सीख लूंगा, लेकिन चलिए अपने आप काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है बता दीजिएगा। अपने आप ही सीख रहे हो, इस बात से गौर फरमाइएगा। अपने आप ही सीख रहे हो तो निजवाचक मतलब अपने आप है बेटा। जोड़ कर लिखिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसमें पूछ रहा है सही बता दीजिए कौन सा है, तो आप बता देंगे, मुझे तो विश्वास है, क्योंकि शायद मैं कल पढ़ूं, शायद मैं कल पढ़ूंगा, तो ये तो भविष्य काल में जाएगा। अब देखिए ई को क में मिल रहा है का? ई क में देखिए इसके साथ ये मिलेगा क्या? देखिए एक बार कोशिश करिए, इसके साथ ये मिलेगा क्या? ई में क मिल रहा है, ई में क मिल रहा है, वही का देखिए मिल गया एक कठोर लाइनियम, यह सही है। एक कठोर मिलाए तुरंत मिल गया, तुरंत सही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा सा लेकिन ये सब सवाल देख के लोग डर जाते हैं, अरे सर इतना बड़ा सवाल कैसे लगाएंगे, इतना बड़ा है तो कुछ पूछ रहा है। तरीका जानिए, सवाल जानने से कुछ नहीं। कितना सवाल जान सकते हो? 10,000, 5,000 और पूछ दिया 10,501 सवाल, तब क्या करोगे? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, ये पूछ रहा है मेरे बच्चे, चिन्ह से, विभक्तियों से संबंधित है। सब सारा कितना बढ़िया से याद कराए हैं, और आज सवाल में मिल रहा होगा, बड़ा अपने आप को कंफर्ट फील हो रहा होगा। चलिए जल्दी लगाइएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको भी मालूम है इसमें क्या ज़्यादा है। इनमें क्रिया विशेषण कौन है? बोले क्रिया विशेषण बता दीजिए सर। जो क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया के बारे में कुछ बताए, उसी को क्रिया विशेषण बोला जाता है। जल्दी करिए। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे पढ़, धीरे धीरे खा, लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। लड़की गई थी, अब इसी को बदलना है आपको। लड़की जाती है, लड़की जाती को आपको अपूर्ण भूतकाल में, मतलब पूर्ण भूतकाल नहीं, अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो बदल के दिखाइएगा। लड़की गई थी तो पूर्ण हो जाएगा, लड़की जाएगी ये भी पूर्ण हो जाएगा, लड़कियां गई ये भी तो भाई पूर्ण में तो नहीं है। लड़की जा रही थी अपूर्ण, लड़की जा रही थी न पूर्ण में हो रहा है न तो अपूर्ण हो रहा है, चल रही है बिचवा में एकदम। तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम आंखों से देखते हैं, अरे तो भैया कौन पीठ से देखता है यार, तुम आंख से देखते हो, तो बताइए। हम आंखों से देखते हैं, से देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया, करण हो जाएगा। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो क्या कर रहा है भाई? कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कर्ता कर्म, देखिए ये तो कर्ता हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। कर्ता कर्म मिल जाए तो क्या मिल जाएगा? देखिए इन कर्ता इनके कर्म में जोड़ देगा। देखिए एक जगह कर्ता हो और एक जगह कर्म हो, अब इन दोनों की बात की जा रही हो तो क्या दिखाई दे रहा है? एक बार कोशिश करिए दिमाग पे, जहाँ मैं हिंट कर रहा हूँ तो क्या दिख रहा है इस वाक्य में? कर्ता ने कर्म किया है, कर्म कारक हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? कर्म कारक को देख रहा है ना, संबंध पे मत ढकेल दीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाएंगे। इनमें विशेषण छांट लीजिए। 48 नंबर विशेषण, लिखा नहीं, गोल, सर 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 सुनिए 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 सर, बोलो सुनिए, यही है सर, सही है। और आप ही के एग्जाम का है क्या? या चसी है। शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। शेरनियों होता है का भैया? शेरनी होता है, शेरे
शेरा, शेरा तो होगा नहीं, शेरी तो होगा नहीं, शेरे तो होगा नहीं, शेरनिया होगा, अपने आप बचा हुआ लग गया, हम लगा भी नहीं रहे थे। हम कलम से लिखते हैं, हम अपने खून से लिखते हैं। इस वाक्य में कलम से क्या है मेरे बच्चे, कलम से क्या है बताइए। किसी के द्वारा है, ध्यान रखिएगा, द्वारा और माध्यम की बात की जा रही है। 50 सवाल लगा दिया आप लोग। किसी के, देखो अभी छोटे से हैं, अभी 300 400 तक जाएंगे तब लगेगा अरे सर यहाँ तक पहुँच गए। अभी देखो शुरुआत था, आज हम खत्म कर दिए। तो आप लोगों को मालूम है करण कारक हो जाएगा माध्यम। हम पढ़ते हैं और इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कहते हैं। क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल में तब्दील करना है। तो कैसे तब्दील करेंगे, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा। सामान्य भूतकाल में क्या करेंगे, हमने पढ़ा है। लता शब्द का बहुवचन बताइए, लताएं होंगी, लती, लता, लता। लती तो होगा नहीं, लत्तो तो होगा नहीं, लत्ता तो होगा नहीं, लताएं होंगी। सवाल समझते चलिए, लगाने में थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए। इनमें विशेषण शब्द क्या है बताइए, इनमें विशेषण कौन है। और तो कंजक्शन है, लड़का सर्वनाम है, लिखता क्रिया है, बचा हुआ पुराना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। निम्नलिखित शब्दों में स्त्री लिंग शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से स्त्री लिंग छांट दीजिए बेटा। क्या छांटना है आपको, स्त्री लिंग छांटना है। तो ध्यान से रखिएगा, गण, गणेश, गणपति, गणना। गण, गणेश, गणपति, गणना, स्त्रीलिंग छांट लेना। गण, गणपति, गणना, स्त्रीलिंग छांट लेना और गणने को स्त्रीलिंग बना देना। बहुत अच्छा, रेडियो ऑपरेटर से ही आया। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। वर्तमान काल का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो हेतु, हेतु नहीं है वर्तमान में, ये भूत में है और भविष्य में है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। चलिए बताइएगा, किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। 56 का बताइएगा। रूप, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तन होते हैं। तो विशेषण का ही तो होता है। सवाल लिख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे लग रहा है कि कुछ कावा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है बताइए। आनी, ये पूछ रहा है बेटा, प्रत्यय जोड़ा जाता है या उपसर्ग। अब आपको तो दोनों मालूम होगा, प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहा जाता है। प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहा जाता है बताइए। प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग बताइए। कावा के पहले मादा लगाया जाता है, यह बात मैंने आपको कई बार समझा चुका है। तो यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, लेकिन नहीं, उसके पीछे आगे मादा लगा जाए। कावा एक ही, तो बोलते तोता का बोले मैना होता है, गधा का। तोता का मैना नहीं होता है। तोता नर तोता, मादा तोता। तोता का मैना तुमको बहुत ज़्यादा तोता मैना दिखता है। मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा बताइए। मंत्री शब्द का, देखो एक्चुअली आप मेरे सामने हो नहीं, लेकिन मैं आपको, कहते हैं मैं तुम्हें साक्षी मानकर कसम खाता हूँ, तुम्हारे सिवा किसी से हम बात नहीं करेंगे। हम साक्षी मान के मांगे हैं कि हमारे पूरे बच्चे सामने बैठे, कि दिमाग पे आता रहता है, चेहरा सामने आता रहता है, ये बैठा है, वो बैठा है, इससे बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, इससे कर रहे हैं। अब तुम देखोगे तब हमको, जब पढ़ोगे तब तुम सोचोगे अमित सर आगे पढ़ा रहे हैं, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही डांटते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, इतना करुणा देते हैं, इतना डांट मारते हैं, सब कुछ हमारे लिए ही करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। लेकिन एक दिन रोएंगे, आंसुओं के धार नहीं, खुशियों के धार अमित सर के साथ। चलिए, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा बेटा बता दीजिए। मंत्री शब्द तो उभय लिंग है बेटा। मंत्री का मंत्री, मंत्री मंत्रियान तो होता नहीं, आपको बताएं। राष्ट्रपति राष्ट्रपतियान तो होती नहीं है। सेठ की सेठाइन होती है। अहिर के अहिरान तो होता नहीं है। तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर के नाम किस लिंग में होते हैं। ये सवाल मैंने आपको डिट्टो बताया है कि नहीं, देखिए ये सवाल पूछा हुआ भी है, ये डिट्टो सवाल करवा चुका हूँ आप लोगों को। अब जो बच्चा बहुत होशियार होगा वो उसको भी देखेगा, इसको भी बिल्कुल रट के फेंक देना है। पुल्लिंग होते हैं बेटा, अपवाद छोड़ दिया जाए तो पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में कौन कौन से होते हैं जाकर वहाँ ढूंढ लीजिएगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में पूछ रहा है धीरे से, बोला आप बता दीजिए हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो 2 वचन होते हैं। मैं चलती थी में बहुवचन, में का बहुवचन क्या होगा। मैं चलती थी, मैं चलती थी, तो वे चलती थी, ऐसे लगा सकते हैं। इकारत, इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। इकारांत संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, जल्दी बताइए।
सवाल है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट ध्यान से रखिए। चलिए बताइएगा। ई को हाश्य करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं तो आपको पता चल जाता है इकारांत के जगह पे बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़कियां हो जाती हैं। देखिए इकारांत का मतलब जैसे लड़की, लड़की हो गया ना। अब इसको लगाना है लड़कियां। यही वाला बात कह रहा है मेरे बच्चे, लड़के लड़कियां नहीं हो, लड़के नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस सवाल का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए परिणाम बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? मुझे तो तरस आ रहा है। यदि आप अभी भी एग्जाम नहीं निकाल पाए ना तो आप अपने आप से कैसे जवाब दोगे और लोगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना बढ़िया बढ़िया आप लोगों को समझाया गया है, क्लियर कट सवाल सट जाता है एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाँ, ये सब सवाल थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा सा अब होता है। केतली स्त्रीलिंग, केतली उतली तो समझ ही रहे हो यार भाई। स्टोव, फुटपाथ, स्कूल, केतली, केतली ली दिख रहा है तो गुरुदेव इतना तो। पर किस कारक का प्रसर्ग का मतलब होता है मेरे बच्चे? चिन्ह। ठीक है ना, प्रसर्ग का मतलब होता है चिन्ह। तो पर किसका है बता दीजिएगा। पर का मतलब होता अधिकरण। चल पर, में पर, चल ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 67 का बताइएगा। जमीन स्त्रीलिंग है, बोलते ना पृथ्वी है माता, तो वही वाला है बेटा, लिख लीजिए। बहुत अच्छा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? लिख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से? 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। तो वैसे तो ये तो अपने आप कर ली है, तो ये तो अपने आप में निजवाच होता है कि नहीं होता? बताइए। इसमें कोई डाउट की बात आपको भी नहीं होगी, हमको भी नहीं है, समझाना भी नहीं है, जानना भी नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। इस घर में मेरा दोस्त रहता है। इस घर में मेरा दोस्त रहता है। किस घर में रहता है? इस घर में रहता है। इस घर में मेरा दोस्त रहता है, निश्चित है कि अनिश्चित है? थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ रहा है। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा बेटा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरा दोस्त रहता है इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया है भेद वाली सही विकल्प चुनिए। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो रोहन चाय पीकर बैठ गया। अरे गुरुदेव ऊपर है तो लगा पीकर बैठा तो पूर्वकालिक हो जाएगा। का गुरुदेव मने समझ में आ रहा है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको यह कहते हैं जो तुम जानते हो। अभी कितना भी घुमा लेना, मैं बोलता हूँ यदि कंसेप्ट आपको एक्चुअली मालूम है, नॉलेज है ना, तब वहाँ रटना नहीं पड़ता है। यदि कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आपको रटना पड़ेगा। लेकिन रटने वाला ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, यही समस्या है ये रटने वाले के साथ। हर चीज़ नहीं रटा जाता है, लेकिन ना हर चीज़ का कंसेप्ट भी नहीं होता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल लिया करिए, क्योंकि पहले लोग मोबाइल ये डब्बा वाला चलाते थे, आजकल मल्टीमीडिया फोल्डिंग तक चलाते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुन लीजिएगा। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता हूं तो मेरी गाड़ी ना छूटती। कह रहा है यदि मैं समय पे पहुंच गया होता ना तो हमारी गाड़ी छूटी नहीं होती। यदि आप समझ पा रहे हो तो लगा लीजिएगा। हेतु हेतु प्रबंधन, तुम काश पढ़ते तो पास हो जाते। उपाध्याय ज्योति उपाध्याय पढ़ती तो काश पास हो जाती। मेरी पूरी बालिकाएं पढ़ती तो काश पास हो जाती। पूरे लड़के पढ़ते तो पास हो जाते। तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। देख लीजिए, उसी से पेस्ट कॉपी लग।
शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, बताइए। बहुत अच्छा, इस सवाल को गलत मत करिएगा, बहुत अच्छे लेवल का सवाल तो नहीं है। मनुष्यता क्या हो जाएगी, यह कुछ हो जाए गुरुदेव, मान तो लेंगे लेकिन भाववाचक है, ये भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि भावनाओं की बात बोला, कह रहा है मनुष्यता के शब्द, मनुष्य होता तो तुम मान लेते, लेकिन मनुष्यता की बात कर रहा है, मानवता की बात कर रहा है, संरक्षण की बात कर रहा है, और क्या कर रहा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, पुरुषवाचक का है, ज्यादा समय मत लो। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन, तेरा तन डोले मेरा मन डोले रे। चलिए जल्दी लगाइए इस सवाल का जवाब। 76 नंबर सवाल लगा रहे हैं, पुल्लिंग हो जाएगा सर। निम्नलिखित में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण बता दीजिए। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा। मैदान हरा भरा है, तो परिणाम क्या दिख रहा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तुम अच्छे लड़के हो, नहीं। यह लड़की सुंदर है, हाँ सुंदर तो है बट ठीक नहीं है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, परिणाम यहाँ दिख रहा है। लड़की सुंदर है, इससे क्या परिणाम निकल रहा है, नासमान है शरीर। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य बता दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम है सर, बहुत अच्छा। वे बात कर रहा है ना, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी से हम बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के साथ कर रहे हैं। बेटा इतना रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे लगता है कि पुरुषवाचीय सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 79 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, देखते हैं कौन कौन दे पाता है। मुझे लग रहा है ना आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे। पुरुषवाचक की बात कर रहा है लेकिन इस संबंध वाला दिख रहा है, यही उड़ा दीजिए तुरंत तुरंत, हमको दिख गया था। कभी ना कभी तो मुलाकात होगी, क्रिया विशेषण बता दीजिए। तू कितना भागेगा रे, अमित सर के साथ हैं, तेरी लातों से तेरी बरसात होगी, आएंगे हम लेके तुमको, क्यों, क्योंकि अब की फरवरी में किला गाड़ेंगे अब की बार। कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए। 80 नंबर सवाल है, लगा लोगे तो कभी ना कभी यौगिक है बेटा। देखिए ऐसे सवालों के साथ थोड़ा सा दिमाग विचार विमर्श करिएगा। कभी ना कभी का मतलब 1 + 1 2 होता है, कभी ना कभी तो ये 1 + 2 2 हो जाएगा, ठीक है। खैर आप ऐसे सवालों के साथ ये द्वंद्वात्मक रहता है तो रिक्वेस्ट है इसको तीसरे चौथे बार में अटेम्प्ट करिए। यदि आप अपने कंफर्ट जोन में तो डोंट वरी यार, छोड़ दीजिए, ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज़ करना ही जरूरी है। हर चीज़ कर पाता है आदमी, समय से नहीं कर पाता है। जी अब तुमको क्या करना चाहिए इस समय तुमको मालूम ही है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है, तुम कर रहे हो तो बहुत अच्छी, नहीं कर रहे हो तो बेकार ही। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है तो उसको क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है, यही तो कहा जाता है। पढ़े हैं आप लोग अच्छे से, नहीं तो पढ़ लीजिए। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, अरे वही कहलाता है जो ऊपर लगा। यूपी बॉर्डर देखिए पूछा है 2020 में, लेकिन सवाल देखो दोनों को इतना बढ़िया से घुमा के पूछा है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, थोड़ा सा माइक ऊपर कर ले मेरे बच्चे, गर्दन दर्द करने। जिस पर, अरे भाई इतना ऊपर मत कर लो। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। अरे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं यार, सर बताए तो थे आज, सर बताए थे लेकिन आज गड़बड़ा रहे हैं हम। गड़बड़ा नहीं, उसको कर्म कहते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक का प्रयुक्त बताइए। इस वाक्यांश में अपादान कहाँ दिख रहा है आपको, 84 नंबर में अपादान कहाँ दिख रहा है। पेड़ से गिरा पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा अलग होने की बात कर रहा है, सोचिए थोड़ा सा। अब आपको कारक नहीं मालूम है मेरे बच्चे, और कारक के याद तो दुनिया का हर बच्चा याद किया होगा। इसके मूल जड़ क्या है, मूल जड़ का मतलब होता है जब मैं भाव रूप में पढ़ाता हूं तो आप लोग उस बतिया को टालते हो और उसी भाव से सवाल बनते हैं, न कि 4 चिन्ह याद करने से सवाल लग जाएंगे। बहुत लोग याद किए, कर्ता कर्म ने ला के लगवा दीजिए, 2 मिनट में धराशायी हो जाएंगे। मैं कहता हूं इसीलिए कि आप लोग पढ़ तो रहे हैं। आजकल भावनात्मक, जैसे आपको भावनात्मक ठेस पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, बोलते हैं भाई देखो उसने कुछ भी किया हो यार, लेकिन मेरे को शब्द गलत कहा उससे मुझे बड़ा ठेस पहुंचा है,
बोला 2 थप्पड़ मार लिया होता फिजिकली तो मुझे दिक्कत नहीं रहा होता, लेकिन यार भावनात्मक काम मत किया करिए। भावनात्मक बहुत कठिन है। फिजिकली कुछ भी करना हो तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, वो तो सामने दिख रहा है। 2 डंडा मार लीजिए, सही के रह जाएगा आदमी। डांट दीजिए, डांट दीजिए, उससे डंडे से ज़्यादा चोट लग जाएगा। बोले भैया लाठी तो नहीं मारे, लेकिन उससे ज़्यादा तुमने कर दिया। तो वही बात है। स्त्रीलिंग शब्द चमले, पनीर, लौंग, भात, नमक। तेरी की अब कहाँ बताएंगे हम। लौंग, पनीर, भात अभी है कुल पढ़ाई रह गई तो हम बन के ना अब बहन को इतने लोग नहीं निकाल पाएंगे। पनीर पे मार रहे होंगे धड़ाक दे, गधा पनीर नहीं लौंग है, ठीक है। और यूपी जेल 12/2020 का निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग। अकर्मक क्रिया आप छांटने में दिक्कत लगा दिए भैया तो फिर हम पिटाई करेंगे। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो मैं पाता हूँ, उसने खाई, मैं सोता हूँ, सोई, उसने पीटा, अभी कहाँ लगा दिए यार, समझ में नहीं। मैं सोता हूँ, यही बतिया आपको अकर्मक क्रिया में मैं जब पढ़ाया होगा तो एग्जाम्पल में रहा होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी उसने पीटा है तो समझ ही में नहीं आ रहा। मैं पाता हूँ, इसी में दिख रहा है, पाते में लगा दिए होंगे। पाता हूँ कुछ डिसीजन है नहीं है। अरे भाई, जैसे कहा जाता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द का भी वो भी एक शब्द है, लेकिन उस समय के अनुसार उस शब्द का अर्थ नहीं है, इसलिए उसको निरर्थक कहा जाता है। बोलते हैं भाई व्यर्थ काम कर रहे हो या निरर्थक काम कर रहे हो, अभी इस काम की जरूरत नहीं है, तुम बेवहियात फोन पे लगे पड़े हो। निरर्थक काम मत करिए, सार्थक काम करिए। वही बात शब्द के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक, गुण 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 गुणवाचक, एक बार थोड़ा सा मानो अनाज, यही नहीं है बेटा। गोले, सच्ची, गुलाबी, तो हो जाएगा। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, दादा जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। आप कहेंगे देख लीजिए यूपी जेल बॉर्डर का परीक्षा का एग्जाम है, बिल्कुल लेटेस्ट आपके साथ हम काम कर रहे हैं। तो लेटेस्ट पीवाई के ये सब एक भी नहीं याद है तो उसको लिख लीजिए, और मुझे लगता है 2-4 बार देखना पड़ेगा। भले 2.5-3-4 घंटे का क्लास है भाई, पूरा समराइज कर दिया हिंदी व्याकरण में। क्रिया, विशेषण, अपादान, कारक, काल, समय, सब तो समराइज ही है। ऐसा गलती मत करिएगा। अभी खींचेंगे आगे, टाइम कम लगवाएंगे, बट अभी समझा लें पूरा बढ़िया से। करण हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, करण का। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण किसे कहते हैं। बोले पूरे समुदाय की बात कर रहा है। 2-1 की बात कर रहा है कि पूरे समुदाय की बात कर रहा है। बोले भैया पूरे समुदाय की बात कर रहा है, तो बोले समुदाय के साथ क्या कर सकते हो। बोले वही कर सकते हैं इंसाफी, और क्या करेंगे। 1 मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखना चाहिए, पेपर इधर इधर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा, हाँ अभी तो दिख रहा होगा। चलिए 89 का समुदायवाचक बता दीजिए क्या हो जाएगा। चारों हो जाएंगे, चारों बेटा। प्रत्येक का मतलब तो एक होता है। 3 का मतलब क्या होता है, ये भी होता है लेकिन इससे ज्यादा है। समुदाय, ये संगठन बड़ा दिख रहा है। दूना का मतलब एक ना, दूना, दूना, तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा। ये वाला एक है, ध्यान रखिएगा। दूना, बोले दूना वाले को बुला के लाइए, तीना वाले को बुला के लाइए, तीसरे को बुला के लाइए, पहले को बुला के लाइए, चौथे को बुला के लाइएगा, 10वें को बुला के लेकर आइएगा। है नहीं पहला, दिमाग से सोचिए एक बार, सोचिए। कोई आया था लेकिन चला गया, निराश होके क्या करें। 90 का बता दीजिए क्या हो जाएगा। अनिश्चित था बेटा। कोई आया था तो ये निश्चित है, लेकिन कोई आया था उसका नाम है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए। निरंतरता का बताइए, चलिए बताइए निरंतरता का बताइए। 91 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, बरसता रहता। बरसता रहता है, बोले डंडा मारता रहता है। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द बता दीजिए। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा हो जाए। डिबिया को ऊपर ही लगेगा तब होगा, वैसे तो एक का वचन है। हीरा, बोले एक है बेटा। प्याला, बोले एक में चाय पी रहे हैं। बोले समाचार बचा है, मार दीजिए, दिख रहे चाहे नहीं दिखे, कोनो बतिया नहीं है। निम्नलिखित में से बहुवचन क्या नाम है, पूछो। वचन का सा नहीं रहता। निम्नलिखित में से किसी शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। कौन सा ऐसा शब्द है जिसका वचन एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है, तो वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बेटा, बेटिया, बेटा। वो कहना ये चाह रहा है कि वह विकार शब्द है, परिवर्तन हो जाए। विकारी शब्द है, वो अपने आप को बदल देता है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया बता दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे, हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग क्रिया सब पढ़े हैं आप लोग, इंग्लिश वाले को। हूँ बेटा, मैं ही हूँ। जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है। जहाँ 2 धातुओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। धातु का मतलब क्या होता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है।
नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प तलवार तलवारें। तो देखिए यहाँ पे तो तलवारों तो होगा नहीं मेरे बच्चे, पहले दिख रहा है। तलवारों तक कोई मतलब नहीं है, हेमन बिंदीय नहीं है, हेमन मंत्रव्य नहीं है, ऑलरेडी बिंदी मंत्रा सब है। सर्वनाम वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता, जेंडर का पता किससे चलता है? बोले भैया सर्वनाम शब्द में जेंडर का पता करना। तो बोले कैसे करें? बोले कर्म से कर लीजिए, कर्म से पता चलता है, क्रिया से नहीं। क्रिया से तो पता चलता है कर्ता का। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? 98 नंबर सवाल है, जबरदस्त सवाल है और जबरदस्त बात भी है। लगा लीजिए, पक्ष और पाक्षिक होता है। आप 2019 के पेपर में कहा है, मैं कहने जा रहा था कि ये सवाल आपको करवाया करवाया भी हुआ। देखिए यहाँ पे भी पेस्ट पर, मतलब कितनी बार रिवीजन हो गया आप लोगों का। अभी भी गलत है तो भाई आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तपस्वी का बता दीजिएगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग बता दीजिए। बोले तपस्वनी, ये भी सवाल आपका ही है, देखिए कितना बढ़िया है। तपस्वी का बता दीजिए मेरे बच्चे, तपस्वनी होता है। देखिए अब आप वहाँ भूले फिर यहाँ भटके हुए आ गए, इसीलिए कहा जाए। राजपूत का देखिए, ये भी सवाल आप लोग लगा चुके हैं, लेकिन पेस्ट कॉपी के साथ साथ आप लोग भी आनंद ले। राजपूतानी होती है, स्त्रीलिंग पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। भविष्य काल के बारे में बता दीजिएगा। बच्चों ने खेल खेला, बच्चों ने खेल खेला, 101 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। बच्चों ने खेल खेला, भविष्य काल होगा, पहले दिख रहा था। ये चुके हैं, होंगे, रहे हैं, नहीं होगा बेटा, ये तो पहले गलत दिख रहा है। देखिए पूरा, ये भी 2019 का पेपर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। वैसे तो ये भी मैंने लगवा ही दिया है। बोले हे प्रभु रक्षा कर दीजिए, बोले संबोधन कर रहा है बेटा। बोले सर एक बात समझ में नहीं आ रही। बोले का नहीं समझ में आ रही? बोले एक क्या बात है सर? बोले कौन सा बात है बताइए? बोले पेपर वाइयारियाँ कर दीजिए बस। बोल रहे थे बेटा पूर्वकालिक क्रिया का परिवर्तन वाक्य बता दीजिए। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। अब इसी को आपको बदलना है। बच्चों गृह कार्य के बिना खेलने चले गए, नहीं भैया पूर्वकालिक। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, हाँ गृह पूर्वकालिक क्रिया। बोले ना वो नहाकर खाना खा रहा है, तो बोले भैया यही है। निम्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचान लीजिए। सही कर्ता कारक कौन होगा? सही कर्ता कारक, सही कर्ता कारक करो। रोहन ने हॉकी खेली। जो बच्चा एक दिन गलत कर दिया था, बोला सर हमने ये लगा दिया था। अब वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो पकड़ा गया होगा, अरे सर ऐसी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका, लेकिन वो गलत। लेकिन देखिए कर्ता कारक को पहचानिए, लेकिन गलत इसमें जानते हैं क्या दिख रहा है? मानने के लिए यूपी पुलिस तो मान यही रही है, लेकिन ध्यान से सवाल को पढ़िए। कह रहा है कर्ता कारक को पहचानिए, कर्ता कारक को, कार्य करने वाले को पहचानिए। यदि कर्ता चिन्ह और कर्ता विभक्ति प्रसर्ग की बात करता तो ने हो जाता। ऑप्शन को लगाते समय द्वंद्वात्मक तो था भाई, इस बात में हम भी कंफर्म है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ हो? कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे उसी को कर्ता कहते हैं क्या सर? ऐसी ही बात है। अब ये सब नॉर्मल से सवाल हैं, लेकिन आने चाहिए, क्लियर कट जवाब है। आज वर्षा होगी, तो इसमें पूछ रहा आज वर्षा होगी, मतलब निश्चित तो नहीं दिख रहा है ना। आज वर्षा होगी, आज आज आज, तो आज वर्षा होगी तो सर भूतकाल से तो कोई लेना देना इसका है नहीं, भूतकाल से होगा नहीं। संभावना तो व्यक्त कर नहीं रहे हैं। समान, आज वर्षा होगी मतलब सामान्य भविष्य काल की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें से कोई, वैसे भी आप लगा सकते थे, ऐसा नहीं है। और सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहले, चिड़िया उड़ रही है, सीता बीड़ा बजा रही है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, सीता बीड़ा बजा रही है। ज़्यादा इधर उधर घुमाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कारण ये देखो, सीता का बजाने का काम कर रही है, बीड़ा, तो वही तो बात चल रहा है। समाग्री का समाग्री का बताइए बेटा। चयन करें जो शब्द सही पुल्लिंग शब्द है, इसका बताइए क्या हो जाएगा? समाग्री, समाग्री क्या है ये? यज्ञ, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है मुझे इसको बोलने में। चलिए इसका लगाइए, क्या हो जाएगा? सम्राट होता है बेटा। ये सवाल आप लोग लगा चुके हो, मुझे भी आइडिया है पूरा अच्छी तरह से। निवासी का बताइएगा, निवासी बहुवचन बताइएगा। निवासी, निवासी का बहुवचन क्या हो जाएगा? निवासियों हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? निवासियों हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से 4 संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण वाला चुन लीजिए। शक्ति, बोले बेटा शक्ति के बारे में बता दीजिए। क्या बताना है? बोले शक्ति के बारे में बता दीजिए। क्या बताना है? शक्ति के बारे में। शक्ति के बारे में बताना हो तो क्या बोले? भक्ति कर लीजिए। बोले उसी से शक्ति मिल जाएगी। बोले शक्ति का मतलब, बोले भक्ति। बोले शक्ति का मतलब भक्ति होता तो बोले शक्तिशाली कर दीजिए सर, विशेषण वाला कर दीजिए। वही तो बोले भक्ति का मतलब शक्ति। कोई आपसे मिलने आया है, वो तो समय आया नहीं अभी। आधार पर सर्वनाम का सही भेद। कोई आपसे मिलने आया, कोई आपसे मिलने आया है, अनिश्चित है। कोई है जो निश्चित नहीं है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? बोले वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो कहूँगा कि आप समझ रहे हैं, लेकिन देख लीजिए एक बार आप क्या लगाना चाहते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह देखिए, वो जो दिख रहा है आपको, वही बहुत अच्छा लड़का है। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, दिन अब नहीं कट रहे हैं लेकिन। चलिए 113 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। परिणाम वाचक हो जाएगा बेटा। पूरा जीवन भर दुख भोग रहा है, सुख भोग रहा है, सॉरी। एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। देखिए यही सवाल है, ये वाला क्लियरिटी आप। पहली बात तो लड़का उस वाले में होगा नहीं, बालक और बालिका होगा नहीं, बेटा और बेटियां होती हैं ये भी नहीं होगा। अब मुझे बताने की जरूरत ना पड़े तो आप अब ये सर मुनि हो या न हो, लेकिन बालक बालक, बालिकाओं बालकम बालिका, बेटा बेटी बेटे बेटो, लड़का लड़के लड़की लड़कियाओं। आपने पढ़ा होगा रामो रामा रामा रामम, गच्छम गच्छम गच्छा गच्छाओ। तो उसी के साथ देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अपने आप आ रहा है। एक्चुअली आपको आए चाहे न आए, लेकिन यही से बोला जाता है। हर जगह यदि कंसेप्ट मालूम हो, कंसेप्ट के साथ ही सब सवाल लगते हैं। हर जगह तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सब सवाल ही लगते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा? बोले चांदनी चौक से तुमको हम क्या है? चांदनी के चम्मच से चोटी से चोटारक, पता नहीं क्या है। चलिए आइए, व्यक्तिवाचक है। बोले चांदनी, बोले उसका नाम है। बोले चौक में घूम रही है, इसी के लगाया जाएगा। चांदनी नाम है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए लेकिन चांदनी चौक का नाम सुन, चौक यार, ये तो चौक का मतलब तो द्रव्यवाचक होगा क्या? चौक द्रव्यवाचक नहीं होता है, भाववाचक नहीं होता है, जातिवाचक चांदनी नहीं होती। अपने आप है काटोगे तब वो ही आ जाएगा। काटने वाला जो नियम है ना, ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल बहुत बड़े बड़े एग्जाम में यही लगाया जाता है। क्योंकि अब खैर आप लोग भी तो सीख ही गए हो बार बार, अब आपको भी आइडिया हो गया। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? बोले द्वार द्वार पर, दार 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 द्वार 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 पर भीख मांगता है, तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा मेरे बच्चे। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आप जान के रखिएगा, कारण यह है आयुष्मान भारत योजना भी चलती है। आयुष्मान का शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं, वाक्य शुद्धिया में भी आ जाएगा। आयुष्मती होता है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। स्त्रीलिंग ऐसे लिखा जाता है, पुरुषलिंग ऐसे लिखा जाता है। ये दोनों शब्द लिख लीजिएगा अपने डायरी में, अन्यथा आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि योजना से संबंधित है ना। अशुद्ध वाक्य छाटिए, क्या चाहिए? अशुद्ध वाक्य पहचान लीजिए। अशुद्ध वाक्य क्या लगा सकते हो, जल्दी बताइए। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, यही तो अशुद्ध दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। आप भला तो जग भला, बोले कर भला तो हो भला, आप भला तो जग भला, बोले आप बच जाइए सबसे पहले। हो आर्मी में जब जाओगे तो बोला जाएगा सबसे पहले अपने जान को बचाओ। सबको मालूम है जब वो अपने आप को बचाएगा तो देश अपने आप बच जाएगा। सीधा सिंपल सा कहानी है। निजवाचक है, बोले आप भला तो जग भला, अपने से बेहतर बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने लगे ये वो ये वो ये वो, तो बस हम आपका टाइम खा सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। फिर समझ रहे हैं ना? ये सब सवाल मैंने आप लोगों को बाई चैप्टर पढ़ाया है, बाई क्या नाम है, चैप्टर के साथ पढ़ाया पहले, फिर उसके बाद सवाल लगवाए, बाई चैप्टर भी लगवाए, फिर मिक्स सवाल भी लगवा रहे हैं। और वो भी एक दो सवाल नहीं, कितने सवाल लगवाए हैं वो आप लोगों को भी मालूम होगा। पुल्लिंग में बेटा सरसों तो आता नहीं, कढ़ी तो आता नहीं, चीन आता है, चीन चीन। घोंसले में चिड़िया, देश का नाम। घोंसले में चिड़िया, श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक? घोंसले में चिन्ह देखिए क्या है। में का चिन्ह क्या हो सकता है? अधिकरण होता है, अधिकरण होता है। इसका क्या होता है? में के अलग द्वारा। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है?
लड़के, तो एक वचन तो नहीं हो सकता है भाई, लड़के एक वचन भी हो सकता है, लेकिन भावार्थ के रूप में देखोगे तो एक वचन ही दिख रहा होगा। बहुवचन के रूप में गलत है बेटा, एक वचन और बहुवचन के रूप में ही गलत है वो। मेरे लड़के ने, मेरे लड़कों ने, ऐसे होता है। लड़की पढ़ती है, आजकल पढ़ रही है। यह वाक्य बहुवचन में होता तो क्या करते? लड़कियां पढ़ती हैं, तो पहली बात तो हाई है गलत दिया है, लिख है गलत है। लड़कियां भाई मंत्रवा गलत अपने आप है लग गया, पढ़ती हैं आजकल भाई ये सब भी। पुल्लिंग शब्द का चयन कर लीजिए धड़ाक से भाई, पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। क्या लगाएंगे पुल्लिंग शब्द का? मोती, मोती है, लेकिन देखिए मोती लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन है पुल्लिंग। ये सब बहुत कैटेगराइजेशन करना। वैसे एग्जाम हॉल में तो वही करेंगे जो मन मर्जी वाले जा रहे हैं, लेकिन जो रिवीजन करके जा रहा होगा तो कंफर्म डिट्टो क्लियर है क्यों माँ। लेकिन देखो एक बार पढ़ लेना जहर हो जाता है, मैं बार बार कहता हूँ ना पढ़ो तो शायद तुक्का बढ़िया से लग जाए, लेकिन कभी जीवन में एक बार पढ़ के चले जाओ ना, तुक्का मारना हो तो पूरे चारों सवालों में घुमा घुमा रखता है, लगने नहीं देता है वो एक तुक्का। चलिए लगाइएगा, लड़कियां, लड़की जाए, लड़की जाए, लड़की जाए, तो पहली बात सामान्य भूतकाल की तो बात करी नहीं है, वर्तमान में भविष्य की बात, लड़कियां जाएं यहाँ से। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है, संदिग्ध भूतकाल में बना, मोहन ने पढ़ा। देख इस भूतकाल का बड़ा बार पूछता है, कारण ये संदिग्ध का मतलब होता है डार्कनेस, डाउट सेशन, तो उसी के बारे में बात कर रहा। मोहन ने पढ़ा होगा, ये सही होगा। और जो आप ऊपर सवाल लगाए वो भी इसी से पूछा हुआ था। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप बता दीजिए, क्या हो जाएगा? सॉरी बेटा, उटनी होता है। क्या होता है? उटनी। लिख लीजिएगा, ये पक्का लिख लीजिएगा, पहली बार टकरा रहा है आप लोगों से, उटनी होगा। मैं हम तुम, तुम आदि शब्द बताइए, मैं हम तू तुम के बारे में बता दीजिए, क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। मैं हो जाएगा, हम हो जाएंगे, तू हो जाएगा, तुम हो जाएगा, तो भाई ये पुरुषवाचक में ही होता एक्चुअली। चलिए आगे आ जाइए। बुद्धिमान शब्द किस सवर्ग में आता है? बुद्धिमान सवर्ग किस में आता है? बोले बुद्धिमान सर विशेषण में आएगा, और किस में आएगा? वैसे दिखने से ही लग रहा है, लगा देते हैं हम। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, मतलब ये तो दुनिया खाली हो गई होगी यार, इसको पूछ पूछ के एकदम पेट भर गया होगा एग्जामिनर का कि अब ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसका, मैं जवाब देने वाला नहीं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और लगा लीजिएगा। ये जो मैंने चिन्ह लगाया ये गलत है, ये नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक की बात कर रहा है। वैसे जब गुणवाचक की बात करें तो देखिए 3 5 तो हो नहीं सकता, कुछ की गणना की जा सकती है। बोले कुछ आ जाइए, तो गणना में तो ना उचित का मतलब होता है गणना। उचित में क्या गणना करोगे आप बताइए? उचित में कुछ गणना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, तो वही तो बात कह रहे हैं, उचित हो जाएगा ये। 32 नंबर बताएंगे तो कौन सा विशेषण से संज्ञा नहीं बना है? आज तक विशेषण से संज्ञा, दानी, दानी तो नमो है, बोले दान का दानी कर दीजिए, दान का दानी। चमकीला का, चमक का बोले चमकीला है। बोले श्री राम, श्रीमान का क्या होगा? बोले भाई श्रीमान का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। श्रीमान का श्रीमान, श्री का मतलब होता है, बोले श्री रुद्र प्रताप सिंह, बोले हो सकता है। सुंदर का संज्ञा से, विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, और ये किसी से भी बना। सौर किस मूल शब्द से विशेषण बना? सौर बेटा सूर्य से बना हुआ है, शायद आपको आइडिया होना चाहिए, सूर्य से ही सौर बना हुआ है, हाँ या ना बताइए? सूर्य से ही सौर बना है, हाँ या ना? चलिए सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? अग्नि, देखिए आग तो विशेषण हो ही नहीं सकता, अग्नि तो हो नहीं सकता। अग्नि हो सकता है तो मान भी लो, तो मान नहीं लो, मान ही लो, यही है। क्योंकि अग्नि तो आपका तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा, अभी दोनों शब्दों तो एक है, बस यही शब्द है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया जाता? अब उत्तमा अवस्था तो आपको मानो गुणवाचक विशेषण, विशेषण विशेष किसे कहा जाता है? जिसके बारे में विशेषता बताई जाए वही विशेष और विशेषण हो जाते हैं। 135 का बताएंगे तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो बहुत अच्छा सवाल का जवाब यही होगा। चले आगे बढ़ें। 136 का बताइएगा, वह बहुत खाता है। हाँ तो सोना ही है तो खाएगा ही खाएगा। वह बहुत खाता है बेटा, वह बहुत खाता है,
मतलब बहुत का तो कोई लिमिटेशन नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा खा सकता है। तुलनात्मक निश्चित की तो बात है नहीं, अपने आप ऐसे ही करके लगा दीजिए। सही बता रहे हैं एकदम। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया और समझाया, यदि उस तरह से आप लोग कर लिए ना, तो फिर आपको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो क्लास जब चलाया जा रहा है उसको उसी समय रट के फेंक दीजिए, वरना जब एग्जाम में फेल होके आते हैं आप, मतलब टेस्ट में, तब करते हैं ना, तो जीवन नहीं बदलेगा इससे। फिर निराश होके वही काम करना है, क्यों ना, जब इसी लगे हाथ है। आजकल भी छुट्टी, अभी आपको ये वीडियो मिलेगा, एक बार आप अभी देखोगे, कम से कम 4 घंटा पढ़ोगे तो कम से कम यार कितनी चीज़ों को कवर किए हो, कितना स्पीड में किए हो। क्या इस तरीके से आप पढ़ के कवर कर पाते, या कि इस तरह से समझ पाते, किसको किस तरह से एलिमिनेट करना था, लगा पा रहे थे? तो आप बहुत अच्छे हो। नहीं लगा पा रहे तो इसको 3-4 बार 2 बार देखिए। यदि आपको लग रहा है मेरा समय लग रहा है, तो भैया समय देना पड़ेगा, बिना समय का कुछ होना जाना नहीं है। जब इतने सवाल, आप 500 सवाल, 20 को सवाल लगा लोगे ना, आपके पास एक बिल्डअप एरिया हो जाएगा। जैसे देखिए, एक उदाहरण होगा, उसी उदाहरणवा के साथ पढ़ के आप लगा लोगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, यदि आप पढ़े होते तो पास हो जाते। आप कठिन परिश्रम के उन एग्जाम्पलों को मैंने कितना तोड़ मरोड़ के आपके बीच में रखा, तो ऐसे आपको भी एनालिसिस करने आना चाहिए, अन्यथा नहीं करवा पाएंगे। गुणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऐसे आदमी लाखों में से एक है। पहली बात तो वह गुण की बात कर रहा है, तो गुण में संख्या तो हो ही नहीं, वो 10 की बात कर रहा है, वो बहुत की बात कर रहा है। देखिए अपने आप सही आ गया कि नहीं आ गया। ये लगाने के तरीके तभी आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपके दिमाग में एकदम, कहते हैं ना, भूसा की तरह बैठाते बैठाते बैठेगा। जब 3-4 बार पढ़ेंगे तब। सतीश बाबू, सतीश बहुत पढ़ते तो अच्छे हो, लेकिन 3-4 बार पढ़िए तब क्लियर होगा। सतीश चंचल बालक है। देखिए सतीश क्या है? चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है। चंचल क्या है? उसमें गुणवाचक है। ये तो सब बताया है। जब पिछले में क्लियर नहीं होगा, यहाँ नहीं क्लियर होगा, फिर एग्जाम में क्लियर नहीं होगा। मानसिक विशेषण किस मूल का? मानक, मानक, मानसिक, मनस, मानस, मानिश। चलिए लगाइए। मानस का मानसिक होता है बेटा, मानस, मानव, मानक, मानसिक। चारित्रिक का विशेषण शब्द बताइए किसका? चारित्रिक का चरित्र का ही हो सकता है, और किसका होगा? ये तो आपको भी आइडिया होगा वैसे भी। विशेषण शब्द छांट दीजिए। बोले लड़कपन, बोले भाववाचक। कठोरता, बोले ये भी दिख रहा है। बोले घबराहट, बोले ये भी हो रहा है। बोले उचित, बोले ये भी। सर 141 में कुल के कुल दिख रहा है, तो मैंने बोला विशेषण की बात पूछ रहा है, संज्ञा से विशेषण बना रहा है। ये संज्ञा से बना रहा है, ये संज्ञा से बना रहा है, लेकिन ध्यान रखिए सब भाववाचक है, यही विशेषण है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है उठाकर देना, गिराना नहीं, उठाकर देना। अब उठाना और देने में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, उठाकर देने और लाने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो प्रेरणार्थक का मतलब होता है उठाकर देना नहीं, गिराना होता है बेटा। प्रेरणार्थक का मतलब होता है बताना या गिरा देना, दिखा देना, बता देना, बोल देना, लेके आना, जाना। ये अच्छा पढ़ाई है, ये अच्छा खराब पढ़ाई, तो गिराना होता है। अपने मुंह से शब्दों को गिराना, बच्चों ने धीरे धीरे उसको उठाना और एग्जाम को पास कर जाना। गलत हो गया सर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बहुत अच्छा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइएगा? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 143। 143 कौन सा हो जाएगा? 143 का बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी करिए। क्षेत्र हो जाएगा बेटा। देखिए ये सब सवाल मैंने आप लोगों को बताया। क्षेत्र है, रीति, घटना, ये शब्द लिख लीजिएगा। क्षमा, क्षमा, घटना, रीति, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में नहीं आते हैं, सब सारे के सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। यदि डार करने से तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप अपने एग्जाम में आगे तैयारी करते रहिए। फिर निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचान लीजिए। क्या शब्द पहचान लीजिए? स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग को पहचान लीजिए, जल्दी करिए। क्या हो जाएगा? लेख हो जाएगा बेटा, लेख। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन का होता है। मैंने देखते ही लगा दिया, कारण यह नारी का लिख रहा, लताएं होती हैं, गायें होती हैं, तो बहुवचन में तो ऑलरेडी दिख रहा है सदैव। ऐसे देखने से नहीं लग जाता है कि भाई यही होगा, तो दर्शन होगा बेटा। निम्न में भूतकाल का उदाहरण बताइए। पहले वह आ रहा है, गलत हो जाएगा। मैं जाता हूँ, गलत हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, हाँ वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भूतकाल हो सकता है। रामू घर गया था, ये भूतकाल हो सकता है। अभी दोनों के अंदर आपको डाउटनेस हो सकता है, गलत है, ऑप्शन नंबर सही है। निम्न में संज्ञा शब्द पहचान लीजिए। निम्न में से संज्ञा शब्द को पहचान लीजिए, जल्दी करिए। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा हो सकता है? सभा हो सकता है मेरे बच्चे, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही। निम्न में सर्वनाम शब्द को पहचान लीजिए। सर्वनाम, सफाई, कौन, नींद, रोग, बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है?
कौन हो सकता है बेटा सर्वनाम? कौन हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? निम्न में सर्वनाम शब्द को पहचानिए। किसमें पहचानिए? निम्न में से सर्वनाम शब्द को पहचानिए। कुछ है, बोले कुछ कुछ होता है। 150 निम्न में विशेषण शब्द को पहचानिए। क्या पहचानना है? निम्न में से विशेषण शब्द को पहचानिए। जल्दी करिए। निम्न में से विशेषण शब्द को पहचानिए। क्या लगाएंगे आप लोग? विशेषण का मतलब होता है शांति पूर्वाग्रह। दौड़ का मतलब क्रिया, क्रोध का मतलब बुढ़ापा का मतलब। विशेषण तो बुढ़ापा भी होगा, लेकिन शांत बहुत ज्यादा है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। प्रेरणार्थक देखिएगा, गिराना, गिराना। अब यही है गिराना, यदि आपको समझ में आ जाएगा तो बात आ जाए, जगाना हो जाएगा उसी का मतलब। गिराना, जगाना, उठाना, बोले थे ना आपको, यही होता है प्रैक्टिस करने का तरीका। याद कर लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल के साथ, सवाल के पूछने के तरीकों के साथ। निम्नलिखित निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द ध्यान से देखिए और ध्यान से लगाइए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है निम्न में से? वायु दया नेत्र प्रार्थना। अब 152 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे प्रार्थना। नेत्र होगा बेटा, पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नेत्र हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कौन पहचानना है? स्त्रीलिंग। शोभा क्या हो जाएगा? शोभा स्त्रीलिंग है बेटा। नृत्य, देखो ये सवाल लिख लीजिएगा, ये सब लिख के रखिएगा। शास्त्र किस में आता है? पालन किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। किस में आता है सर? तो सदैव एक वचन में रहने वाला बताइएगा। सदैव एक वचन में रहने वाला कौन सा हो सकता है? साधु हो सकता है क्या? बहुवचन में भी होता है, साधु है, साधु रहता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। प्रत्येक में एक वचन यही है, प्रत्येक। बोले प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक 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 प्रत्येक है। साधु बहुवचन भी है और एक वचन भी ऊपर लगाया आपने। घर का बनाया जा सकता है, नदी। प्रत्येक सदैव एक ही वचन रहता है, कभी बदलता नहीं है। प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येकाओं, प्रत्येकम नहीं हो सकता। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। बोले वर्तमान काल, बोले जब था है तब वहां वर्तमान काल हो ही नहीं सकता है। वह पुस्तक पढ़ेगा सर, ये भविष्य काल की बात कर रहा है। बोले सर बिना बताए जौन बचा हुआ सही हो जाता है, आप कहते हो। हमने बोला हाँ सही तो हो जाता है। बोले लगा दिए। मनोरंजन, मनोरंजक शब्द क्या है बताइए। बोले मनोरंजक कर रहे हैं। बोले आजकल तो बहुत मजा ले रहे हैं। ले लो बेटा, हमारो 40 दिन के बाद आए विशेषण है। अच्छा टीवी भी चल रहा होगा, मोबाइल वोबाइल चल रहा होगा, कितना ध्यान से देख रही होगी यार। पढ़ने की सिवा आइयो नहीं देख पावत आज। आजकल हम अपन फेवरेट सीरियल नहीं देख पावत ही यार। अमित सर इतना मार दिए हैं, लड़की बैठ नहीं पावत हैं, लड़की हाथ में मोबाइल नहीं ले पा रही हैं। बड़ी कष्ट है यार। बातें समझते नहीं हो कुछ हमारी। तुम कितना समझे हो? जब बता रहे थे तो बहुत धोखा दिए हो। इतना धोखा दिए, आज सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। आज वही दिन आ गया। बोले ना, बोले जिससे जितना भागोगे वो उतना पीछा करता है ना। बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया करो, यस या नो में जवाब दे दिया करो। भागो मत किसी से। जब भय आए कभी तो लड़िए उससे। जब आप बौद्धिसत्वा को देखेंगे, बौद्धिक धर्म को जानने की कोशिश करेंगे, बौद्ध क्या कहते हैं? बोलते हैं 3 चीजों से कभी मत डरिए। बोले भय, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, गुस्सा, ये सबसे डरिए नहीं। इन लोगों का सामना करके इनको मार दीजिए, वरना ये आप ही को मार देंगे, ऐसे है। चलिए इतना टाइम तक आप लोगों को मैंने मनोरंजन नहीं किया, ब्रेक दिया, दिमाग को सांस सांस ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, अब फिर खींचेंगे ज़्यादा। किसान से बना, किसानी क्या है बेटा? किसानी बड़े विशेषण है। मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। देखो अभी वही शब्दों को तुरंत आ गया। उपयुक्त वाक्य, अटूट शब्द का व्याकरण के दृष्टि से क्या हो सकता है? अटूट का मतलब कुछ नहीं हो सकता है सर। अटूट का मतलब सर्वनाम होता है का गुरुदेव? पगलाए हो विशेषण होता है, बताए तो हैं। ईमानदारी को बता दीजिए कि क्या कहेंगे आप? मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदारी कोशिश की। मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है। तो बेटा बताए वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण उपभेद बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो बहुत अच्छा गुण बोधक है बेटा। मनुष्य के गुण के कोशिश की है, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदारी की कोशिश की है। ईमानदारी की कोशिश की है, की ईमानदारी चलेगा, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन है, बट ये गुण के बारे में बता रहा हूँ।
कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया? कांच, कांच, शीशे। 160, जल्दी करिए। साधारण शब्द की बात की गई है। पापी में कौन सा विशेषण है? बोले पापी में गुणवाचक दिख रहा है हमको, यदि दिख जाएगा तो तुरंत उड़ा देंगे। बोले काहे भैया? बोले गुण की बात कर रहा, संख्या और परिणाम का तो कोनो बात है नहीं। देखिए कितना क्लियर। मानव शब्द से विशेषण शब्द बनेगा, मानव शब्द से विशेषण शब्द बनेगा। बताइए, मानवता मानव, मानवीय बनेगा, मानवता, मनुष्य तो बनेगा नहीं। कि बन जाएगा हो मनुष्य ही? नहीं, मनुष्य नहीं बनेगा। मानवीय करण नहीं, करण मतलब तू करने वाला हो जाएगा। मानवीय होगा बेटा, मानवता नहीं होता बच्चा। दया शब्द का विशेषण रूप बताइए। दया शब्द का विशेषण रूप, दया शब्द का विशेषण रूप बता दीजिए। दयालु होता है। क्या होता है? दयालु। नमक शब्द का विशेषण रूप बताइए। नमक, नमक शब्द का विशेषण रूप बता दीजिए। नमक शब्द का विशेषण रूप बता दीजिए। नमक, नमक शब्द का विशेषण रूप होता है नमकीन। नमकीन, ये रहा बेटा, ये गलत लिखा हुआ, नमकीन होगा। ऑप्शन नंबर सी है। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बता दीजिए। चतुर्थ का भाववाचक संज्ञा बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा, चतुराई होगा। क्या होगा? चतुराई होगा। क्या हो जाएगा? चतुराई। कहानी शब्द का बहुवचन बता दीजिए बेटा। कहानी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बताइए। कहानी शब्द का बहुवचन रूप क्या? कहानियां होता। देखिए ये सवाल आप लोगों ने लगाया होगा बहुत अच्छा, लेकिन ये मंत्रवा कभी इधरिया से होता है, एक वचन होता तो इधर से, द्विवचन हो गया तो उधर से। बालक शब्द का स्त्री रूप बताए। बालिक, बालक, बालक का क्या होगा? लड़के होगा, लड़की, बेटी, लड़का, क्या हो सकता है? बालिका, बालक, बालक थोड़ा सा डिफरेंट है। बालक, बालिका, बालक, बालिका, बालक, बालिका का सॉरी, बहुत आसान सा था। मैं तो बहुत ज़्यादा हैवी समझ लिया उसको, लगा अपना पूरा दिमाग यूज करने उसके ऊपर, तो हो जाता है कभी कभी। नहीं होता है, किसी छोटी चीज़ को बड़ा हाइपोथेटिकल देखने की कोशिश करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है। बोले दुख, बोले बढ़ाओ मत। बोले कैसे बढ़ता है? बोले उसके बारे में ज़्यादा सोचने से ही बढ़ जाता है। बोले किसी सरल काम को बड़ा कठिन बना देते हैं। बोले यही तो दुख का सबसे बड़ा कारण है। चलिए 168 नंबर सवाल का जवाब दीजिए बेटा। 168 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बूढ़े धीरे धीरे चलते हैं। इसमें रेखांकित शब्द क्या? बूढ़े धीरे धीरे से चलते हैं, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है तो 20 तो पहले गुणवाचक 20 दिख रहा है गुरुदेव, हम तुरंत मार देंगे। अरे सर जी, इतना जल्दी हम भी मार देते, काश इतना तुम भी मेहनत कर लेते, और काश इतना बढ़िया से पढ़ लेते तो तुम भी मार देते। निम्नलिखित में से भाववाचक नहीं है, मतलब भाववाचक नहीं है? अरे तो अभी तक तो भाववाचक नहीं पढ़ा है, तो भाववाचक नहीं है। महानता भाववाचक है, मार्दी तो भाववाचक है, माधुरई, और बुद्धिमान भाववाचक नहीं है सर। पंडित, पंडिताई तो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारिक, अविकारक और अपव्यय है? धीरे से होगा बेटा। पीला, पीलाए, पर्वत, पर्वतरय, पूज, पूजन्याय हो सकती हैं। धीरे धीरे से हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण, विशेषण है कटु, बूढ़ा, चिकनाई। चिकनाई तो विशेषण है। राजकीय, बूढ़ा, बूढ़ा, राजकीय, बूढ़ा, इसी में से दोनों हो सकता है। राजकीय, राजकीय होगा बेटा। राजकीय विद्यालय का नाम सुने होंगे ना आप लोग, विशेषण नहीं है, यही है। देखिए कितना ज़्यादा आपको कनेक्ट करना पड़ा है वहाँ जाके। लेकिन चालाकी शब्द बताइए बेटा। चालाकी क्या है? विशेषण है और क्या है? बोलते बहुत चालाक बन रहे हो आजकल, तो आजकल बहुत चालाक बन रहे हो। बोले चालाकी, चालाकी है, चालाक होता है विशेषण, चालाकी है मेरे बच्चे, संज्ञा है ये। बोले चालाकी नाम है उसका। अब आपको भले दिख रहा हो, इसीलिए तो आप बहुत गलती करते हो ना। अब ऐसी डिट्टो आपको निकालने में समय तो लगता है भाई, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत निकालोगे तुरंत हो जाएगा। संज्ञा है, चालाकी दिख रहा है, चालाक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य, अच्छा ये आपको पूछना ही रहता तो इतना उसको दिमाग नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है?
अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जल्दी बताइए। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बेटा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया खाता है आम तो नृत्य करती है, ये भी दिख रहा है। खाना खा रहा, अरे बचे हुए को लगा दो। सर मोहन सोता है आजकल। पुराण शब्द का विशेषण बने, पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक, पुराणा का। बताइए, देखिए वो आपको भले लगे गच्छम गच्छे गच्छाम, रामो रामा रामम, परशु परशु परशुआ परशुराम, ये सब शब्द पहले पढ़ाए जाते थे। आजकल तो कहाँ हिंदी कोई पढ़ा रहा है और ग्रामर भले पूछ रहा है, लेकिन पढ़ाता है पौराणिक होता है बेटा। पुल्लिंग शब्द नहीं है, अभी ऊपर आप लोगों ने लगाया था, पुल्लिंग शब्द नहीं है इसमें। पुल्लिंग शब्द माने पुल्लिंग तो पहले मतलब डी तो है कि नहीं है बताइए। अरे डी तो है, पहले ही पुल्लिंग है। सोना भी पुल्लिंग है, हीरा भी पुल्लिंग है, चांदी नहीं पढ़े थे, आज आ गया चांदी स्त्रीलिंग में है। अब देखिए, जो लड़का सोना चांदी करेगा वो समझ जाएगा, बोलेगा भाई हम सोना है और चांदी है, तो बात समझ में आ जाएगा। चांदी स्त्रीलिंग है, सोना पुरुषलिंग है। बोले तू का है, बोले हीरा और मोती तू ही हो, तो बोले हम ही पुल्लिंग है। देखिए कितना बढ़िया से याद हो गया। पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो बोले हीरा और मोती, बोले ये हमारे हीरा मोती हैं, लड़कों पे आता है। बोले ये हमारा सोना है, सोनू है। बोले ये हमारी चांदी चदनी है, चदरी है, ओढ़ के सोते हैं। बालक ने पत्थर से कुत्ते को मारा, यह कुल करबे करिए, बचल कौन काम में बताओ। ये सब बालक उलक यह सब कह सकते हैं, और क्या करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ता करण कर्म हो जाएगा बेटा। तीन के तीनों दिख रहे हैं। राम चिट्ठी लिखता है, ये भाई लग रहा है ये पुराने ख्यालात में चलने का, चिट्ठी उट्ठी लिख रहे हैं। राम चिट्ठी लिख चुका है, तो ये भूतकाल की बात कर रहा था, तो अच्छा सवाल था, बस ये थोड़ा सा दिमाग। नदी शब्द, नदी शब्द के बारे में, नदी शब्द का बहुवचन, नदी नदियों नदियां, हाँ नदियों नदियां नदियां नदियों नदियां, ये तो होगा नहीं बेटा, दो के दोनों पहले ही गलत है। 179 का लगाना चाहोगे तो मेरे हिसाब से तो यही होगा, ये गलत हो जाएगा, नदियों नहीं होता। चूहा, देख लिखने के लिए अलग शब्द है, बट चूहा शब्द का स्त्री रूप बताइए। चूहा शब्द, चूहा शब्द का चूहिया होगा। बोले चूहिया जैसा मुंह लहले बहुत ज्यादा। मैं तस्वीर देखता हूं, नहीं कुछ बोलूंगा, मैं तस्वीर देखता हूं तो क्या आता है बताइए, जल्दी बताइए। मैं तस्वीर, मजाक कर रहे हैं, मैं तस्वीर देखता हूं तो क्या होता है, एक उमंग होती है, हर्ष होते हैं, रस का भाव होता है। मैं तस्वीर देखता हूं, मैं तस्वीर देखता हूं तो क्या हो जाता है, जल्दी बताइए। मैं तस्वीर देखता हूं तो भूतकाल में बताना, मैं तस्वीर देखूं, ऐसा लगाना था आपको। बहुत अच्छा था, मैंने तस्वीर देखूं। कमरा शब्द, कमरा शब्द का बहुवचन बताए। कमरा, बड़ा तगड़ा है, और जो कमरों में रहते हो वो वाले कमरा की बात नहीं कर रहा है, पगलू पगलाइएगा नहीं। कमरा, कमरो, कमरा, कमरा, कमरान। चलिए जल्दी करिए, इस सवाल का जवाब बताइए। कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे होंगे। क्या होगा बेटा, कमरे होंगे, उसी कमरे का बात कर रहा है बस आपसे। ये तो ग्रामेटिकली करेक्शन है, शब्द की शुद्धियां देखोगे तो ये भी गलत है शब्द। कमरों, ये हो सकता था बट थोड़ा नजदीकी है, बट ठीक है मान सकते हैं। बाहें एक वचन है, इसको बहुवचन में देखना चाह रहा है का, एक वचन बनाए। अच्छा, बाहें को एक वचन में बनाना है, बहुवचन में लिखा हुआ है। 183 नंबर बहुत ज़्यादा है भाई, मानना पड़ेगा। 183 का बताइए बेटा, 183 जल्दी करिए। 183 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बाहें। माता शब्द का बहुवचन बनाइए, आप लोगों को तो पहले ही बताए हैं हम। माता शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, माते होती हैं, सॉरी गलत लगा दिया, माते होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। मीठा का मिठाई होता है, मिठास होता है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। थोड़ा सा खींच लेते हैं, टाइम कम है इसके लिए, टाइम में हो जाएगा। बुरा का क्या हो जाएगा, बुरापा होगा बेटा। बुरा का भाववाचक बुराई नहीं होता, बुराईपन नहीं होता, बुरापन नहीं होता है, ये हो जाएगा बुरापा हो जाएगा। लिख लीजिएगा शब्द, ये शब्द लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को भले ये शब्द लगे कि हम लगा देंगे, बड़ा आसान सा दिख रहा है सर, लेकिन ये सब शब्द जब अकेले इंडिविजुअल मिलेगा ना, तब आपको। दिन शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, बोले दिनों दिन, बोले दैनिक, बोले दिनों दिन, बोले दैनिक, बोले दिनों दिन, बोले दैनिक, बोले दिनसा, दिनसा बिन विशेषण, बोले इस दिनसा नहीं देखा हमने, बोले तुमसा जैसा नहीं देखा, तुम जैसा नहीं देखा, तो विशेषण होता है तुमसा, दिस्सा, इस्सा, तो दैनिक होगा मेरे बेटे, दैनिस नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दैनिक होता है, बोले दैनिक जीवन में, बोले दैनिक, दैनिक एक एक दिन। बुद्धिमानी शब्द क्या है बताइए, बुद्धिमानी शब्द क्या है देखिएगा।
आप लोगों को जब उपरा मिला था तो बुद्धिमान मिला था, लेकिन यहाँ पे नी जुड़ा हुआ है, विशेषण है, समझ से लगाइएगा। क्या है ये? बुद्धिमानी। बताइए क्या है? गलत मत करिएगा, क्रिया तो है नहीं सर। बुद्धिमानी है, विशेष सर्वनाम तो है नहीं, या तो संज्ञा हो गया या तो विशेषण होगा सर, दोनों में से एक ही हो सकता है। मानने को मैं तैयार हूं और नहीं भी मानने को मैं ही तैयार हूं। बताइए क्या हो सकता है? जल्दी बताएंगे तो जल्दी लग जाएगा। बुद्धिमानी। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा युग्म गलत है? जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक, स्त्री से श्वेता, नगर जयपुर, कुत्ता पिल्लियां, पर्वत हिमालय। तो ये पूछ रहा है जातिवाचक दिखना चाहिए, उसके बाद व्यक्तिवाचक दिखना चाहिए। कौन सा युग्म गलत है? ऐसे में लगाइएगा। तो लगाइए भाई, ऐसे में क्या लगाओगे? 189 में कुत्ता और पिल्लियां गलत दिख रहा है बेटा। आइए, साहस शब्द क्या है बताइए। बोले तुम बहुत साहसी व्यक्ति हो, तो बोले विशेषण बनाने कहा। हमने कहा तुम्हारी मर्जी हो तो बना लो। बोले साहस क्या है? बोले बेटे साहस विशेषण तो है, लेकिन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है साहस। ध्यान से रखिए, ये सब सवाल बहुत जल्दी गलत होते हैं, बहुत रियर एंड रियर लोग सही कर पाते हैं। बेटा ये विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है। पहली बात तो क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण लगा भी। वो बोले बहुत साहसी है, साहस का मतलब साहसी विशेषण हो सकता है, साहसी विशेषण है, साहस विशेषण नहीं है। साहस एक नाम है और भाववाचक है। परिपक्व का बता दीजिए। बोले परिपक्व है, भाववाचक संज्ञा है, बहकिएगा मत। परिपक्व का बता दीजिएगा। परिपक्वता होती है। क्या होती है? परिपक्वता होती है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है बताएं? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोले बुढ़ापा शब्द में सर भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से अकर्मक क्रिया बता दीजिए। अकर्मक क्रिया शब्द में डायरेक्ट पूछ लिया है। क्या पूछ लिया इसने? डायरेक्ट शब्द को ही पूछ लिया है। चलिए बताइए, अकर्मक क्रिया बताइए। रोना होता है। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है रोना। जितना भी जोर से चीखें, जितना भी जोर से चीखें, वाक्य में क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। जितना भी जोर से चीखें उतने तुम्हारा जल्दी से गला सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया है ये। क्या है मेरे बच्चे? अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? ध्यान से रखिएगा। प्रेरणार्थक, मेरे घर की छत टपकती है, तो प्रेरणा की बात थोड़ी नहीं करना। आप बहुत ईमानदार हैं, आप बहुत ईमानदार हैं। लड़का बहुत पढ़ रहा ही नहीं है। किसान खेती के सूखे पेड़ कटवा चुका, ये भी नहीं है, बचा हुआ अपने आप से हो जाएगा। आप बहुत ईमानदार है, प्रेरणा देने की बात कर रही है, दिमाग देने की बात कर रही है। आपकी ईमानदारी मुझे झलका रही है, यही बात वह कह रहा है। तो चलिए इसका लगाइए। 196 सकर्मक क्रिया कौन सा शब्द है? शब्द के साथ अब खेल रहा है, अब शब्द के साथ खेल रहा है। अभी मत कहिए कि सर चाय वो पिला दीजिए, ठीक है? शब्द तो खिला ही रहे हैं। शब्द में पानी सकर्मक क्रिया है बेटा। क्या हो जाएगी? पानी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 97 नंबर देखिए। और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। वाक्य में निपात, निपात नहीं पढ़ाए हैं, चलो कोशिश करते हैं निपात के बारे में आप लोगों का एक क्लास ले देते हैं। निपात नहीं पढ़ाए हैं, रियली नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा सकते कुछ भी, कारण ही और अंधकार की तरफ ही है बेटा, ही है, निपात है। मैं इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। रियली सॉरी इसके लिए, मतलब ये बचा हुआ था, चलिए लपेट देंगे इसके बाद। भी शब्द क्या है बेटा? भी शब्द बताइए क्या हो सकता है? भी शब्द होता है बेटा निपात होता है, जबकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। अब जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भी निपात कैसे होता है। एक पद वाक्यांश या उपवाक का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक से जोड़ने वाले अपव्यय को क्या कहते हैं? ये सवाल आप लोगों को बताया गया इनडायरेक्ट में। जब क्रिया विशेषण पढ़ाया होगा बेटा मैंने, जब अविकारीय शब्द पढ़ाया होगा, तो ये सब सारी बातें मैंने बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अपव्यय। इसका मतलब अविकारी ही होता है, अपव्यय कह लीजिए या अविकारी। वह बहुत थोड़ा बीमार है। क्या होता है? वह बहुत थोड़ा बीमार है। वह बहुत थोड़ा बीमार है। वह क्या है? वह बहुत थोड़ा बीमार है। थोड़ा बीमार तो नहीं होता है, लेकिन बीमार है।
चलिए लगाइएगा, क्या लगाएंगे आप लोग? परिणामवाचक दिखा। रीतिवाचक तो बीमारी होता नहीं, स्थानवाचक तो है नहीं, कालवाचक की बात है नहीं, तो बचे हुए वाले को लगाएंगे हम, मजबूरी है हमारी, चाहे हो या न हो। घोड़ा तेज भागता है, उससे पहले एक बार जबरदस्त आप लोग ताली बजा दीजिए, जल्दी से टाइप करिए, टाइप कर दीजिए। 200 सवाल तक लगा चुके हैं, अभी भी 300 सवाल लगाने हैं, देखिए कितना टाइम लग जाएगा। ज़्यादा टाइम होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कारण ये है कि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक बोरिंग फीलिंग होने लगेगा। ऐसा करते हैं 250 कर देते हैं, 250 अगले वाले पार्ट में कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा सवाल वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, तो कोशिश करते हैं कि 250 अब लगा दिया जाता है और 250 फिर बाद में लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। घोड़े, हाँ ठीक है, अब एक बिल्कुल मोटिवेशन रखिए, 50 सवाल और लगाएंगे, इसके बाद ब्रेक कर देंगे, ठीक है। घोड़ा तेज भागता है, घोड़ा तेज भागता है तो लगाना है, तो क्या लगाएंगे आप लोग बताइए? घोड़ा तेज भागता है तो क्या लगाएंगे इसके लिए? घोड़ा तेज भागता है सर, क्रिया विशेषण, भागता है तेज, भागने के बाद। अब ये सब सर आप निकाल ले रहे हैं, हमको बड़ी समस्या। तो बेटा इसी वीडियो को आप लगातार देखिए, जब तक देखो, एक होता है रस्सी आवत जात है पड़त निशान, कबीरदास ने कहा है ना, जब तक आप इसी को बार बार आप सोचोगे ना 50 तरीके से पढ़ रहे हैं इसी बतिया को, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जौनो आना था वो गलत हो जाना है। क्या करें सर, इसी को ऐसे ऐसे पढ़ते रहिए। देखिए कितना जाते जाते काला हो रहा है, मोटा हो रहा है, देखिए कितना मोटा हो रहा है ये पेन। आपको एग्जाम्पल से देखिए कितना मोटा हो गया, एक ही जगह आते 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 आते, जब इतना मोटा हो गया अब फिर इसको घुमा रहे हो सर, बार 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 बार, देखो एकदम गाढ़ा होता जा रहा है एक गोला, सवाल आ जाएगा, टिक लग जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हो इसी एग्जाम्पल को बदल बदल के पढ़ें, तो कंसेप्ट में नहीं समझ पाओगे, निकालते कैसे हैं, बैठाते कैसे हैं। पहले आपको क्रिया विशेषण सर्वनाम संज्ञा सब मालूम होना चाहिए, और वो आपको बताया गया है, वीडियो में जाएंगे मिल भी जाएगा। भागता क्रिया होता है, तेज विशेषण होता है, तो इसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे निकालने के लिए ऐसा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। वह गलत होने से डरती है, अब ध्यान से रखिएगा, डरती की जगह पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग ये सब बातें रखिए, क्रिया विशेषण शब्द आएगा। बताइए बताइए, क्रिया विशेषण के समय वह गलती से बहुत डरती है, यही तो बात कह रहा है, बस सवाल लग गया। इसके लिए इस वीडियो को बार बार ही देखोगे, और जो पढ़ाया गया पीछे उसको भी बहुत बार देखोगे, तब जाके एक क्लियरिटी पाथवे पे आओगे। जैसे भगवान का नाम राम 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 राम, मरा 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 राम 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 राम, देखो मरा मरा कहते कहते राम, तो बार बार रिपीटेशन में करना पड़ेगा आपको। 203 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, बता तो दिए, मोटिवेशन रखिए, 250 सवाल लगाएंगे बस। ऑप्शन डी निपाता है, मैं इस पे इसलिए नहीं फोर्स किया, निपात हमने पढ़ाया नहीं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक बता दीजिए, अधिकरण कारक कौन सा होगा बेटा? अधिकरण कारक हो जाएगा वाह रूढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, जल्दी बताइए। को से कर्म कारक चिन्ह का बोध। लड़का पेड़ से गिरा, फिर देखिए सवाल पहले ये यहाँ था, अब ये सवाल यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, बस मात्र इतना सा फासला था, आपादान है अलग होने की। हे राम, हे राम तुम कहाँ हो, बात समझ में आ रही है, राम जी यही है, तुम्हारे दिल के अंदर है, संबोधन कर रहे हैं। संबोधन बोलिए, संबोधन का मतलब होता है, कहते नहीं है अरे वो आइल है ना, बहुत बढ़िया संबोधन भाषण दिए थे, तो आपने संबोधन किया कि नहीं किया? हे राम तुम कहाँ हो, संबोधन कर रहे हैं। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है तो वह बीमार पड़ते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? से है, अलग कर रहा है। अलग में आपादान कारक आप लगाते हो, शायद वही होगा। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला चीज बताइएगा। हस्ताक्षर होगा, ये पहली बार बता रहा हूं या दूसरी बार बता रहा हूं, देख लीजिए। हस्ताक्षर होता है क्या? हस्ताक्षर हस्ताक्षर नहीं, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में ट्रांसलेशन हो सकता है। सहायता सहायता नहीं, सहायता ही होगा, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ही। बहुवचन किसे कहते हैं, देख लीजिए, बहुत अच्छा सा सवाल है, 210 नंबर। इसका भी आप कमेंट सेक्शन में ही देंगे जवाब। मैं कमेंट सेक्शन में 2 सवालों का जवाब डेली पूछता हूं, आज हो सकता है 2 ही सवाल हो आज भी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग बता दीजिए। दाता, बोले भैया जग विधाता हो, दाता आप ही हो,
कर लीजिए जो करना है वो बताइए। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। बहुत अच्छा सवाल ये भी है, बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है बेटा, इनमें कौन सा स्त्रीलिंग है? यदि जो बचा होगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी का बाकी स्त्रीलिंग है। जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ा जाए। बातचीत स्त्रीलिंग है और पियानो, सवाल जवाब ये सब बेटा पुरुष लिंग है। तो ये सब सवाल लिख लीजिएगा मेरे बच्चे, यदि आपको लग रहा है आ रहा है, लेकिन जिस दिन एग्जाम हॉल में आ जाएगा नहीं लगा होगा। वीर का स्त्रीलिंग बता दीजिए, वीर का स्त्रीलिंग बताएंगे। वीरांगना होती है लक्ष्मीबाई वाला, तो खैर तो आप बना लेते, बट ये गलती वाला ध्यान रखिएगा। वीरांगना, वारांगना, वीरांगना ये दोनों थोड़ा सा मिल रहा है, और वरवती तो मान लेते गलत। ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग बताए। ग्वाली, बोले अहिर का अहिरी, वही है, ग्वाला मतलब अहिर होता है ना, तो वही वाली बात कर रहा है। ग्वालिन होता है, बोले ग्वालिन। बोले पंडित के, बोले पंडिताइन। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा? संबंधवाचक क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताइए। संबंधवाचक बोलते हैं जो कि देखा है, जो कि देखा है वही है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बोले मुझे, बोले मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बोले उत्तम पुरुष है बेटा। मुझे, मैं, हम। मोहन प्रकाश जी, हिंदी पढ़ते हैं। मोहन प्रकाश जी रिक्त स्थान की पुरुष, अन्य पुरुष। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, अन्य पुरुष था तो उन्हें, तुम्हें नहीं उन्हें पढ़ाते हैं, हमें नहीं मुझे नहीं। तो अन्य पुरुष तो आप जानते ही हैं कैसे बन रहा है ये सब। घूट था, मान लिया। 18 नंबर देखिए, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। कुछ भी हो अनिश्चित ही है, शायद ही है तब तो। मानव शब्द के उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करिए। मानव शब्द के उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करिए। मानव उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का उपयोग करिए। मानव उपयुक्त, मानव उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का उपयोग करिए। मानव उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का उपयोग करिए। मानवता होगा मेरे बच्चे। ये तो आपको ऊपर लगवाया हूं, अब तो मुझे लगता है आप समझ पाए। किस वाक्य में निपात का, चलो ठीक है। 20 नंबर तो नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत जल्दी मैं पढ़ाने में। मैं कल जयपुर गया था, तो निपात का प्रयोग नहीं हुआ है कल जयपुर। ध्यान पूर्वक शब्द है। अभी देखिए ये सब शब्द अमूमन लगता है ना कि हमको आता है, लेकिन ये किस कंसेप्ट से पूछ रहा है आप ध्यान से देखिए। कालवाचक, सॉरी, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? ध्यान पूर्वक पढ़ना एक रीति है। ये कालवाचक तो हो नहीं सकता, परिणाम तो दे नहीं रहा, स्थान से तो कोई मतलब नहीं है। बस देखो अपने आप लेके चला गया आपको। लेकिन जब ये सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, तब इतने जल्दी और इतना एक्यूरेसी से जवाब दे पाएंगे। क्या करें सर? पिछले वीडियो को जबरदस्त देखिए। हार मत मानिए, हार मत मानिए। आप बहुत अच्छे में पढ़ रहे हो। आपकी वास्तविकता से जाने से पहले ही बहुत अच्छे से परिचय करा दिया जा रहा है, जिससे आप आने वाले दिन में बहुत ऊपर उठ के जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। पहले जब पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे डिग्रीज होने शुरू हो जाते हैं। डिग्रीज होते होते एक समय आता है यहाँ तक पहुँचने, फिर ये अपने लेवल को ऐसे मेंटेन करते हैं लोग, इससे सीधे चढ़ते हैं एकदम। जैसे तपस्या में बैठ जाओ, भगवान को लीन हो जाओ, पहले मन नहीं लगेगा। हर जगह यही कहानी है जो बेटा तुम्हारे साथ हो रहा है। हेतु हेतु भूतकाल का उदाहरण बता दीजिए। 222 नंबर सवाल में हेतु, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। मैं देखते ही सवाल को पढ़ लिया। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, कारण ये था तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम नहीं पढ़ रहे हो इसलिए फेल हो जाते हो। यही बात तो बार बार कह रहा हूं। एक एग्जाम्पल से सारे, एक ही तलवार से तो कितने की गर्दन उड़ा दें। बस तलवार में धार होनी चाहिए और तलवार को चलाने वाले में विश्वास होनी चाहिए। जो उठा दिया फिर झुकेगा नहीं। कैसे कहता है पुष्पराज, साला झुकेगा नहीं। जब उठा दिए हैं तो झुकेगा नहीं। रण छोड़ के वही भागा है जो गर्दन को बचाया है, लेकिन हम गर्दन को बचवाने वाले में से नहीं है। वास्तविकता यही है।
गर्दन कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं, तो गर्दन भगाने की क्या बात आती है सर। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, जोश में रहिए लेकिन होश में भी रहिए, बेहोश मत हो जाइए। गलती हो रहा है, थोड़ा सा काम करिए और कुछ समाधान नहीं है। हम गरीबों पर दया करनी चाहिए, हम गरीबों पर दया करनी चाहिए। गरीब क्या है, वैसे ये सवाल आप लोगों से मैंने लगवाया हुआ है, लेकिन गरीब क्या है, संज्ञा है मेरे बच्चे। गरीबों, ये एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछता तो बात बनती, लेकिन ये तो वैसे ही पूछ रहा। भाववाचक संज्ञा में निर्मित उदाहरण बताइए। भाववाचक संज्ञा में निर्मित उदाहरण बताइए। 225 नंबर सवाल। भाववाचक संज्ञा बोले प्यारे हो तुम बहुत ही खूब लगते हो। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला शब्द बताइए। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे? चलिए बताइए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना हो। खेलता, खेल। शिष्टता होगा, शिष्ट और शिष्टता। अरे भाववाचक है ना, ये विशेषण है। अब इसमें शिष्ट शिष्ट बना देंगे तो शिष्टता हो जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बहुत बार पूछ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, जो बहुवचन है, जो बहुवचन है बेटा, जो बहुवचन है वही भाववाचक है। ये तो आपको पढ़ाया है। ये सब बता इसलिए नहीं रहे, मुझे पता है यदि ये सब बताने लगे तब तो अभी और टाइम लग जाता है। देख लो 227 आने में पता नहीं कितने मिनट लग गए, लेकिन 27 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। जल्दी करिए, 27 नंबर सवाल के जवाब देने में हेजिटेशन मत रखिए। धैर्य, चतुराई और प्रेम ही भाववाचक है। बोले धैर्य रखिए, चतुराई रखिए और प्रेम रखिए, लेकिन लोग रखते क्या है? ईर्ष्या रखते हैं, घृणा रखते हैं बेटा, घृणा रखते हैं, और क्या रखते हैं? जलन रखते हैं। यही रखते हैं कि नहीं? रखना ये चाहिए, रखे ये हैं, कह रहे हैं हम आगे बढ़ जाए। अरे जब तुम अपने जेब में जलती हुई आग रखे हो और कह रहे हो मेरा पैंट बच जाए यार, आग तुम रखे हो, बचा दूसरे से रहे हो, कह रहे हो बचाओ हमको, कैसे बचा लेगा यार? इसको निकाल के फेंकिए, इसको लाइए। बोले क्या? बोले शांति। बोले प्रिया को नहीं, बोले शांति लेके आइए, प्रिय अपने आप आ जाएगा, चतुराई अपने आप आ जाएगी बिना किसी को नुकसान। लोग, मैं भी ये चीज मानूंगा, लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है। मुझे ये समझ में नहीं आता करता कौन है तुम्हारे साथ, कोई है या काम करने वाला कि नहीं? यार तुम खुद ही हो और कह रहे हो हमको आता है, तो तुम तो और अपने आप को प्राउड फील करा रहे हो, मुझे गुस्सा आता है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता, लोग रखे तो हैं आग, कह रहे हैं दूसरा कोई बुझाए। रोज रख तुम ही रहे हो, बोले बुझाए दूसरा। तो दूसरा तंग आके कहता है भाड़ में जाओ, रखो मरो और जरी जाओ अपने, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम तो आग लेके चल रहे हो बेवही याद का। तो प्रेम और भाव लेकर चलिए, शायद मुझे लगता है कि आप उस वय और लय तरीके पे पहुंच पाएंगे, अन्यथा आपका कोई बेनिफिशियल होने वाला है नहीं। ये आम उसके लिए है, इसीलिए कहा गया है कभी भी प्रेम भाव से रहिए। यदि शरीर के अंदर आग लेके चलोगे, आग किसे कहते हैं? आग का मतलब होता है गुस्सा, जलन, द्वेष का भावना, दोहरे का भावना, ये सब भावनाओं को कहा जाता है आग। और इसको लेके चल रहे हो और कह रहे हो मेरे पास विद्या रह जाए, कैसे रह जाएगी तुम्हारे पास? ये आम, चलिए अब बहुत हो गया। ये आम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे थे? आम के बारे में। तो आम क्या कह रहा है? उसके लिए है। इस वाक्य का रेखांकित बताइए। ये आम उसके लिए है, ये आम उसके लिए है। तो बताइए, ये आम उसके लिए है तो क्या हो जाएगा? ये आम उसके लिए है। सर लगाने का तरीका देखिए, ये आम उसके लिए। सर ने बताया जब उसकी बात की जाए, अन्न की बात की जाए, तो मध्यम की बात नहीं होती अन्न। सकर्मक क्रिया बताइए। वह बस पर चढ़ गया। किस पर चढ़ गया? बस पर। वह सदा रोता है, सदा रोता है, रोता सदा। देखिए क्या करता है? वह सदा रोता है, सदा ही रोता रहता है। तो रोने दीजिए, वो सदा रोता है, सदा रोता है। तो पहले उन्हें कैलाश छत से गिर पड़ा, पूछ रहा है सकर्मक की या गिरने, तो गिर गया गधा, तो करना क्या है उसको? ये भी नहीं होगा। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने केले खरीदे हैं, सतीश ने केले खरीदे हैं, कर्म किया है खरीदने का। बोले तुम पास हुए हो, बोले पढ़ने का कर्म किया था। तिरस्कार सूचक अपव्यय बताइएगा। उफ, अरे छी, ये होता है। देखिए कितना बढ़िया पिरोया है इन्होंने, मतलब आप हाइपोथेटिकल दिमाग रखिए थोड़ा सा सोचने के लिए।
कितना बढ़िया प्रयोग किया। तिरस्कार सूचक क्या हो सकता है? छी हो सकता है, आह ऊ तो नहीं होगा भैया। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। क्या करिए? सकर्मक क्रिया का चयन करिए। अब वही है, लेटना, तड़पाना, झूठना, पिघलाना। बोले अब क्या करें गुरुदेव? बोले जौन समझ में आया वह करे गुरुदेव। बोले तड़पा रहा है बहुत ज़्यादा सर, वो बहुत तड़पा रही है, बात नहीं हो रही है। कई लो बात है भैया। पीयूष राम को पीट रहा था। पीयूष जो है राम को पीट रहा था। किसको पीट रहा था? राम को पीट रहा था। तो पीयूष क्या है? पीयूष करता है सर, ऐसे ही लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल से। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? इसके बारे में आप कह पाएंगे क्या? बिल्कुल कह पाएंगे। इस बार बारिश बहुत, ओले गिरे हैं। सवाल सेम टू सेम पेस्ट है, इसलिए देख लिया गया। जो क्रिया अभी हो रही है, अभी हो रही है, उसे क्या कहते हैं? पहली बात तो अपूर्ण कहेंगे नहीं, संदिग्ध भूतकाल तो कहेंगे नहीं। अब कहेंगे तो यही दोनों कहेंगे, अब चाहे कुछ भी कह लीजिए सर, कहेंगे तो यही दोनों कहेंगे, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। सामान्य भूतकाल तो नहीं कहेंगे यार, सामान्य भूतकाल तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। संदिग्ध का जो क्रिया अभी हो रही है, नहीं 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 नहीं, संदिग्ध का नहीं, क्रिया चल रही है मेरे बच्चे, संदिग्ध तो ये तो होगा नहीं। अपूर्ण वर्तमान काल होगा। सॉरी मैंने इसको गलत कर दिया, सेंटेंस को पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं। अपूर्ण भूतकाल होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अभी वो हो रही है, पूर्ण नहीं हुई है ना। तो पूर्ण हो जाएगी तो पूर्ण क्रिया हो जाएगी, नहीं हुई है तो अपूर्ण हो जाएगी। ऐसे नंबर से पता चल रहा है वो। नीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। गजब भाई, मानना पड़ेगा, ये यही रोही होगी तब पे पी रही है इतना ज्यादा। नीरा ने परिणामवाचक कर दिया, 2 लीटर पी लिया है तो परिणाम हो गया। के लिए किसका शब्द? देखिए के लिए किसका शब्द हो जाएगा? के लिए 36 का के लिए किसका हो जाएगा? संप्रदान होता है के लिए। कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक नहीं है। जवान तो जातिवाचक दिख रहा है क्या सर? जवान मनुष्य जात की बात कर रहा है, बालक जात की। सुंदर का कोई जात हो तो नहीं होता है, वही कह रहा है। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है। ये उदाहरण भी आप लोगों को ऐसे मैंने बताया होता। देखिए कितना बढ़िया आ गया यहाँ तक आते आते अपने आप। लेकिन कारक चिन्ह याद करने से कुछ नहीं होगा, पहले बता दिया। हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था पाई जाती है? अच्छा सवाल है, कोशिश करें तो शायद मुझे लगता है कि अचीव कर जाएंगे। मूला अवस्था है बेटा, मूला अवस्था है। हिंदी व्याकरण में उसने, अरे यहाँ लिखा है हिंदी व्याकरण, उसने नहाकर भोजन किया। बहुत शिष्टाचार कर रहे हो भैया, पढ़ लो। नहाना धोना बाद में हो जाएगा, तुम नहाए हुए। कब उससे बच्चा अपवित्र होने लगा भाई? कोई अपवित्रता, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, बिल्कुल नहाइए, बट पहले सबसे फर्स्ट प्योरिटी में नहाना खाना नहीं है। सबसे फर्स्ट प्योरिटी में कर्तव्य है, पूर्व कालक क्रिया, वह नहा कर खाता है। अब एक एग्जाम्पल लगाए तो उसी से रिलेवेंट है। तदित क्या है? बोले तदित कर दीजिए सर। बोले तदित क्या करते हैं? बोले भैया ये लगा दीजिए, प्रविशेषण होता है। बोलते विशेषण का विशेषण बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। शास्त्रों की बात में कविता की दखल समझना, यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो 142 नंबर नहीं, 242 नंबर सवाल का जवाब देंगे। यह निजवाचक है, वह निजी व्यक्तिगत है। कैसा चांद, सुंदर चेहरा। हा, कैसे चांद सा सुंदर चेहरा है भाई, मानना पड़ेगा यार। कैसा चांद से सुंदर चेहरा है, क्या है? कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है। अब ये देखिए अपने मन भावनाओं की बात है, वैसे निपात की बात कर रहा है। ये जब तक पूरा समझाएंगे तब मैं बात करूंगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बता दीजिए, स्त्रीलिंग शब्द बता दीजिए। स्त्रीलिंग शब्द बता देंगे तो मुझे भी बड़ा गर्व होगा कि आप अब डिवाइडेशन कर पा रहे हैं। गवेषणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? गवेषणा हो जाएगा। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। जब वह रिश्ता बनाते थे तो वह तोड़ते नहीं थे। जब वह रिश्ता बनाते थे तो वह तोड़ते नहीं थे। तो बताइए, वह रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे, तो इसमें तो पूछा है। तो क्या है मेरे बच्चे? तो संबंध बोधक है, संबंध बोधक है। क्या है? संबंध बोधक है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बता दीजिए, क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी?
निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी बताइए। अकर्मक क्रिया पढ़ना हो सकता है सर, हंसना हो सकता है सर, अब क्या बताएं सर, कुछ मत बताइए, हंसना होता है। निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद क्या है। क्रिया के विकर्मक सकर्मक तो गलत है, यो गलत है, विकर्मक गलत है। अब ये तो आपको वैसे भी मालूम है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण क्या होता है। अच्छा, वाचक का अर्थ आपको पता होना चाहिए, बताने वाला। संज्ञा विशेषण का होता है जैसे मैं तोड़ रहा हूं, यदि आप भी ऐसा तोड़ना और खेलना सीख गए, आप भी ऐसा तोड़ना और खेलना सीख गए, तो मान के चलिएगा कि आपको इससे ज़्यादा बेहतर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यदि आपको भी ऐसे ही समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से काम करना सीख जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो आगे बढ़िए, नहीं आ रही है तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। आपको भी ऐसे ही शब्दों के साथ खेलने आना चाहिए। सर मुझे कैसे आएगा खेलना। तो जितना मैंने आज तक हिंदी के विषय में आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है, उसको 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार देख लीजिए। एक कंसेप्ट में क्लियरिटी बैठ जाएगी, आप भी खेलना सीख जाएंगे। 1-2 बार यदि देख के आप सोच रहे हो कि मैं राजा बन जाऊं, तो एक कठोर शब्द के साथ कह रहा हूं, जीवन में वो सपनों को तोड़ दीजिए आज ही से। आप 1-2 बार हिंदी में तो नहीं कंफर्म कर पाएंगे, और सब्जेक्ट कुछ हो भी जाए पॉसिबिलिटी तो नहीं, लेकिन आज के लिए 1 से 2 बार पढ़ के हिंदी में क्लियरिटी नहीं आएगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी बहुत कम है, लेकिन वही शब्द एक जगह स्त्री बन जाता है, एक ही व्यक्ति पुरुष बन जाता है, एक ही व्यक्ति चरित्रवान बन जाएगा, यही चरित्रहीन बन जाएगा। जब जिस व्यक्ति के किसी गुण धर्म शिक्षा के बारे में, उसके चरित्र के बारे में तुमको अस्थाई पता नहीं है, तो बस यही ध्यान रखिए, वह कब और कौन से समय बन रहा है, उसको उसी समय वही कहिए जो जिस समय बना हुआ है। इसका एक ही पॉलिसी है कि आप जबरदस्त मेहनत करिए, बार बार पढ़िए। कितनी बार पढ़ रहे हैं यह मत गिनिए, कितनी बार पढ़ रहे हैं यह मत गिनिए, जब तक आपको क्लियरिटी ना मिल जाए। यदि इस तरह से नहीं किए तो आपको पश्चाताप होगी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो अब चलते हैं संबंध वाचक क्रिया विशेषण के बारे में। संबंध वाचक क्रिया विशेषण के बारे में आप बता दीजिए, फिर 2 सवाल और लगाएंगे, उसके बाद ब्रेक कर देंगे। मौसेरा भाई होता है, क्योंकि भाई और संबंध मौसेरा में कर रहा है। जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अभिकार्य शब्द कहते हैं। कारक चिन्ह को और क्या कहते हैं, प्रसर्ग कहते हैं। बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, उसको प्रसर्ग कहते हैं। निम्न में दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम बता दिए, जो निश्चित हो कि वह सर्वनाम है। तो वह कौन सा हो जाएगा। निश्चित सर्वनाम बताना है तो यह हो जाएगा, बस 250 पे नहीं रोके हैं, अशुभ बोला जाता है, 251 पे रोके हैं, और इसके बाद वाले को पूरा कंफर्म कर देंगे। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने पाएगा, क्योंकि हमने पूरा आधे में आधा अचीव कर दिया। लव यू, टेक केयर, बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। मेरा विश्वास है कि आप करेंगे, यदि नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करते रहिए, बाय।